नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासें हम कंटिन्यू लेके आ रहे थे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की, जो कि आप पीछे देख भी पा रहे हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की हम बात कर रहे हैं और जिसके अंदर आपका टेक्निकल ट्रेड थ्योरी यानी पार्ट बी होने वाला है। डीजल मैकेनिक ट्रेड की हम बात कर रहे हैं और टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को हम विद प्रैक्टिकली पढ़ेंगे और आप देख भी रहे हैं, विगत क्लासों में हम ये कर भी रहे हैं। और एमसीक्यू की ये जो है पीवाईक्यू की क्लास 9 है, क्लास 8 तक हम पहले कर चुके हैं। उसके अलावा भी विभिन्न क्लास हम पीवाईक्यू की पहले कर चुके हैं, जिनमें कि हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं, चाहे वो क्रैंकशाफ्ट, केमशाफ्ट, पिस्टन या फ्लाईव्हील का मूवमेंट को लेकर हो। तो वो भी 5-6 क्लासें हैं, बहुत सारी क्लास प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके देखें। और दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि ट्रेड थ्योरी को, टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को हर वीडियो में मैंने ये बात कही कि प्रैक्टिकली पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा परिस्थिति को घुमा दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन का जवाब देने में कैपेबल नहीं होंगे। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से पढ़ते हैं तो आप सिर्फ वो एक परिस्थिति को टारगेट करके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को जो है प्रैक्टिकली आप पढ़ें तो आप हर क्वेश्चन का जवाब देने में कैपेबल होंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दे। अब इसमें एक बात ये महत्वपूर्ण है कि जो लोको पायलट की पोस्ट है वो 10th प्लस ITI स्टैंडर्ड की है और ITI की DGT द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसी का पार्ट बी में टेक्निकल पूछा जाएगा। और यदि आप बीटेक, डिप्लोमा या ITI स्टूडेंट हैं, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, किसी भी कारण उसके 100 हो सकते हैं नहीं करने के, तो हम यहाँ पर थ्योरी की क्लास विद प्रैक्टिकल चला रहे हैं और यहाँ तक कि हम जो पीवाईक्यू हैं या एमसीक्यू हैं उनको भी विद प्रैक्टिकल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ भी जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपके टेलीग्राम पर या यूट्यूब, फेसबुक पर जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर इस लाइव क्लास का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट जो है जुड़ सकें, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इससे लाभान्वित हो सकें। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें इस लाइव क्लास को और इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को जो है वो ऑन करें। देखें भाई, चलते हैं आज के जो क्लास के क्वेश्चन हैं उनकी तरफ और वीडियो को पूरा देखें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस ट्रेड के अंदर, है ना। तो देखें भाई, पहले हम कुछ कमेंट देख लेते हैं किस किस के एक बार कमेंट है। लाइव माउस कहाँ पे, हमारी जो कमेंट देखने वाली स्क्रीन है वो हमने साइड में लगा रखी है, सामने नहीं है ना। तो जब कमेंट देखते हैं तो साइड में देखना पड़ता है। तो अनिल रेलवे लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। भाई गुड मॉर्निंग। अभी तो सही है ना वॉइस, ये सही आ रही है। इंडियन रेलवे लिख रहे हैं, अब सही आ रही है वॉइस, ठीक है। कोई टेक्निकल एरर था, है ना। तो क्योंकि जो प्रैक्टिकल का वीडियो हमने एक किया था लास्ट में, आज कल भी एक शूट किया था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, वो आज डाल दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर। और जो ये मिस्टर आसू लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। तो माइक को क्या है बार बार हटाना, डिस्कनेक्ट करना, तो कई बार टेक्निकल एरर दिखा देता है। कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। राजेश कुमार लिख रहे हैं जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव। मिस्टर आसू लिख रहे हैं सर 15 तक रिजल्ट आने की संभावना है सर। मिस्टर आसू, रेलवे की तरफ से कोई ऑथराइज बयान है क्या 15 तक? रिजल्ट तो 31 तारीख तक भी आने की संभावना थी, है ना। तो अगर रेलवे की तरफ से कुछ पुख्ता सबूत हैं तो आप मान सकते हैं, अदरवाइज तो कहते ही हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे वैकेंसी भी आ रही थी 2018 के बाद, 19 में आ रही थी, फिर 20 में आ रही थी, फिर 21 में आ रही थी, फिर 22 में आ रही थी, फिर 23 में आई, फिर 24 में आई। तो कितने यूट्यूब वाले बाबाओं ने कितनी बार वैकेंसी निकाल दी, है ना, 24 तक आने की संभावना में। तो ऐसे सब कुछ चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा, तो थोड़ा वेट करने में ही फ़ायदा है और हम ऑथराइज जो रेलवे का है उसी पर विश्वास कर सकते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखें। पहला क्वेश्चन है कि ऑयल संप कहलाता है। देखो भाई, ऑयल संप, अब ध्यान रख लेना इसका कलर हम कोई दूसरा ले लेते हैं जो आपको विजुअल हो जाए। देखो यहाँ पर कह रहा है ऑयल संप की, यानी क्वेश्चन संख्या 1 से 45 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 46 है, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑयल संप को लेकर टारगेट करके क्वेश्चन पूछा है कि ऑयल संप
कहलाता है? ऑप्शन हमें कुछ दिए गए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्रैंककेस हाउसिंग का ऊपरी हिस्सा गलत है ना। क्रैंककेस हाउसिंग का निचला हिस्सा सही है। क्रैंककेस हाउसिंग का मध्य भाग गलत है। क्रैंक शाफ्ट का ऊपरी हिस्सा गलत है। तो राइट आंसर होगा बी, है ना। अब आप कमेंट में आंसर अगर करना चाहें तो क्वेश्चन के साथ आप कर सकते हैं और खुद अपना आंसर चेक कर लेना। अब देखें भाई, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में यदि हम देखें, जैसा कि हमने एक वीडियो भी किया था पिछला, है ना, तो उसमें आपको बताया था ये वाला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये टैपेट कवर है। इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है ये इसका सिलेंडर हेड है, और लगभग यहाँ तक इतने एरिया तक ये सिलेंडर ब्लॉक का एरिया है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्रैंककेस हाउसिंग है जो थर्ड। तो ये 1 नंबर हो गया, यानी ये हो गया सिलेंडर हेड, 2 नंबर हो गया सिलेंडर ब्लॉक, और 3rd नंबर हो गया क्रैंककेस हाउसिंग, ये वाला, है ना। ये यहाँ तक है क्रैंककेस हाउसिंग, यहाँ तक पीछे तक, ये सिलेंडर ब्लॉक यहाँ तक है पूरा, ये सिलेंडर हेड यहाँ तक है। तो ये 3 पार्ट हुए, ये ऊपर वाला सिलेंडर हेड, ये ब्लॉक और ये क्रैंककेस हाउसिंग। अब आपके सामने ऑप्शन दिया गया, मैंने भी बताया कि यहाँ तक है क्रैंककेस हाउसिंग, यहाँ तक, सॉरी ये ऊपर ज़्यादा लाइन मैंने लगा दी, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, है ना। देखो ये कुछ टेक्निकल एरर करता है, मिटाता नहीं है प्रॉपर। रबड़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो भाई ये यहाँ तक है, तो क्रैंककेस हाउसिंग हो गया। अब इस क्रैंककेस हाउसिंग को नीचे से ढकने के लिए जो आप ये कटोरा सा देख पा रहे हैं, ये ही ऑयल चैम्बर है, ऑयल संप है। ऑयल चैम्बर कह लो, ऑयल संप कह लो, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला कटोरा सा, ये पूरा ऐसा, ये ऑयल चैम्बर है, या ऑयल पान भी बोल देते हैं, ऑयल हौदी भी इसको बोल देते हैं। तो कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्रैंककेस हाउसिंग को, ये क्रैंककेस हाउसिंग है, क्रैंककेस हाउसिंग है ना पूरा, जहां मैं लिख रहा हूं उतना। ये ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन हेड है ना, और ऊपर, इससे ऊपर ये टैपेट कवर है। तो सिलेंडर हेड को ढकने के लिए तो टैपेट कवर प्रयोग होता है, जो कि ये है। लेकिन क्रैंककेस हाउसिंग को नीचे से ढकने के लिए ये प्रयोग होता है, ये वाला कटोरा जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। तो ये ऑयल हौदी कह लो, ऑयल चैम्बर कह लो, या आप इसको, है ना, और क्या बोल सकते हैं, ऑयल पान भी बोल सकते हैं। ये नाम एग्जाम में आ सकते हैं। ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये इसके अंदर का व्यू है, कुछ नहीं है, कटोरा टाइप ही होता है, जो कि आपको दिख भी रहा है। इसमें यहाँ पे ऑयल भरा रहता है बस, और कुछ नहीं है। ये ऑयल चैम्बर है। क्रैंककेस हाउसिंग को नीचे से ढकने के लिए, बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा क्रैंककेस हाउसिंग का निचला हिस्सा। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी आपको करा देते हैं हमारे स्टूडियो में। जो अभी फिलहाल सिंगल सिलेंडर इंजन मौजूद है, और जो मल्टी सिलेंडर इंजन है उसका हम डिसमेंटलिंग करेंगे, तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, है ना। तो अभी मैं करता हूँ कैमरे को स्विच। तो आप देखें यहाँ पर यदि एक सेकंड, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको एक 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो दिख रहा होगा। 4 स्ट्रोक इंजन आपको दिख रहा होगा। देखें भाई, ये आगे चला गया कि देखना एक बार। एंड थोड़ी ना हुई है क्लास, यूट्यूब पे देख लेना, एंड हुई है क्या हुआ। एक बार देख लेना, फोन में चला के देख लो ना, अगर चल रही है तो कोई नहीं। भाई ये कुछ टेक्निकल एरर के कारण बैक करते टाइम बैक हुई है क्लास। तो देखते हैं लाइव चल रही है, नहीं चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है, हो गई सही, देखें कोई नहीं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर ये 4 स्ट्रोक इंजन है। एक बार ये लेवल भी दिखा दें, पहले भी जनरल दिखाया हुआ है। ये वाला जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है ना। और इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर ये भाग सिलेंडर हेड है, और ये जो ऊपर है ये टैपेट कवर है। ये तो सिलेंडर हेड को ऊपर से ढकने के लिए टैपेट कवर है ना, ये टैपेट कवर हुआ, ये भाग सिलेंडर हेड हुआ, और यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर ब्लॉक, और सिलेंडर ब्लॉक के जस्ट नीचे ये वाला जो भाग है ये क्रैंककेस हाउसिंग है। लेकिन ये वाला जो इंजन है इसमें इसका ऑयल चैम्बर इनबिल्ट ही है, यानी अलग नहीं किया जा सकता।
तो इसमें ऑयल सम्प इसका नीचे वाला भाग ही कहलाएगा। तो इसमें अलग से ऐसा नहीं है कि खोल के अलग कर लो और फिट कर दो। इसमें क्रैंकेस हाउसिंग में जो नीचे वाला भाग है वो इनबिल्ट है, एक ही पीस में डाल के बनाया हुआ है। तो ये ऑयल चैम्बर है ना। तो क्रैंकेस हाउसिंग का जो है निचला भाग वो ऑयल चैम्बर कहलाता है। अगर यहाँ पर हम इन बोल्टों को ढीला करेंगे तो आपको ऑयल दिख जाएगा, है ना। तो देखें, अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बाकी यहाँ पर भी देख लो, इस वाले में भी दिखा दो एक बार। ये एक हमारे पास दूसरा इंजन है। तो इस इंजन में देखो, ये तो है सिलेंडर हेड, ये है सिलेंडर ब्लॉक, और सिलेंडर ब्लॉक के नीचे ये जितना पोर्शन है ये क्रैंकेस हाउसिंग है। तो इसमें भी क्रैंकेस हाउसिंग में जो ऑयल सम्प है सिंगल सिलेंडर में वो इनबिल्ट ही है, एक ही पीस में एक क्रैंकेस हाउसिंग बना हुआ है। तो इसमें भी अलग से ऑयल सम्प नहीं है। तो वो वाला जब हम वीडियो में देख रहे हैं वो मल्टी सिलेंडर इंजन का है, यानी क्लास में जो देख रहे हैं बोर्ड पर वो मल्टी सिलेंडर का है। तो ये सिंगल सिलेंडर का इनबिल्ट ही होता है क्रैंकेस हाउसिंग में। तो देखें, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 46। अभी कमेंट हम बाद में देखेंगे, अभी आप क्लास पे ध्यान दीजिए, है ना। ऑयल सम्प कहलाता है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा ऑयल सम्प का व्यू आपको अच्छे से दिखा सकें, समझा सकें, इसलिए बनाया हुआ है। बाकी आंसर तो ये है ही, क्रैंकेस हाउसिंग का निचला हिस्सा। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ये जो वाल्व मैकेनिज्म है, ये जो लगा होते हैं, ये वाल्व आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है। ये दो वाल्व एक सिलेंडर पे, दो एक पे, दो एक पे, दो एक पे। तो यहाँ पर देखो लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ रही है। ऑयल देखो वाल्वों पे भी जा रहा है ना, पुश रोड पे भी जा रहा है, केम शाफ्ट पे भी जा रहा है। जो पीला पीला बूंद सी आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो बूंद सी दिख रही है इस टाइप की पूरे डायग्राम में, ये ऑयल है। ऑयल का सर्कुलेशन हो रहा है। तो सभी जगह इंजन के चलने वाले जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं वहां पर हमको लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो देखें, अब ये सिलेंडर हेड में लगेंगे। तो यहाँ तक का हिस्सा ये सिलेंडर हेड है, लिखा हुआ है ना, और यानी ये इतना पोर्शन। उसके बाद बात करें तो इतना हिस्सा ये सिलेंडर ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक के नीचे जहाँ क्रैंक शाफ्ट फिट है ये क्रैंकेस हाउसिंग है, इतना ये रहा। तो ये हमारा, अगर हम बात करें, ये सिलेंडर हेड हो गया 1, ये 2 और ये 3। अब क्रैंकेस हाउसिंग को नीचे से ढकने के लिए जो ये कवर आप देख पा रहे हैं, ये ऑयल सम्प है, जिसमें कि आप पीला पीला ये ऑयल भी देख पा रहे हैं जो भरा हुआ है। और यहाँ पर ये एक स्टेनर लगा हुआ है, ये ऑयल पंप है ना, जो ऑयल को खींच के आगे जो है ऑयल गैलरी में सप्लाई करता है प्रेशर के साथ में। तो बात ये थी कि इस क्रैंकेस हाउसिंग को नीचे से ढकने के लिए जो ये कवर प्रयोग हो रहा है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑयल चैम्बर। तो ये उल्टा व्यू अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये विभिन्न बस, ट्रक सभी के इंजन के नीचे होता है मल्टी सिलेंडर इंजन में। तो इस पर यहाँ पर देखो एक ये ड्रेन प्लग भी लगा होता है ऑयल को खिलाने के लिए। तो बाकी ज़्यादा कुछ बताने का इसमें है नहीं, बाकी हम ये डिटेल में ये चीज़ें तो आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर एक एक्चुअल व्यू लिया गया है, वही क्वेश्चन है सेम, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पर इतना हिस्सा वही सिलेंडर हेड, और ये ऊपर टैपेट कवर, तो इतना सिलेंडर हेड हो गया, ये यहाँ तक का लगभग ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो केम शाफ्ट है, इस वाले इंजन में केम शाफ्ट कहाँ पर लगी हुई है? सिलेंडर ब्लॉक में। किसी इंजन में सिलेंडर हेड में भी होती है और किसी इंजन में क्रैंकेस हाउसिंग में भी होती है। तो यहाँ पर केम शाफ्ट आप सिलेंडर ब्लॉक में देख पा रहे हैं। नीचे वाला जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक का भाग ये क्रैंकेस हाउसिंग है, और इस क्रैंकेस हाउसिंग को ढकने के लिए ये ऑयल चैम्बर है नीचे वाला, ये वाला जो अभी मैंने लास्ट ड्रॉ किया है ना। तो यहाँ पे आप ऑयल फिल्टर देख पा रहे हैं, सम्प स्टेनर देख पा रहे हैं। बाकी ये डिटेल अगर बताएंगे तो एक ही इस डायग्राम पे आध घंटा पौन घंटा निकल जाएगा, तो वो हम टॉपिक के हिसाब से देखेंगे। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 47 हम देखते हैं। ऑयल ड्रेन प्लग लगा होता है। जब ऑयल चैम्बर हमने देख लिया, ऑयल चैम्बर आपको पता लग गया, सिंगल सिलेंडर में भी आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, मल्टी सिलेंडर का वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें हमने बताया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे। तो 6 सिलेंडर डीजल इंजन का हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो किया था, उसमें बताया है इसके बारे में। ऑयल ड्रेन प्लग लगा होता है। ऑयल ड्रेन प्लग के निचले हिस्से पर, यानी ऑयल चैम्बर के निचले हिस्से पर देखें भाई, ऑयल ड्रेन प्लग कहाँ लगा होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या ऑयल चैम्बर के निचले हिस्से पर होता है क्या? ऑयल चैम्बर के ऊपरी हिस्से पर, ये तो गलत है। ऑयल चैम्बर के मध्य में, ये भी गलत है। ब्रीदल वाल्व के ठीक ऊपर, ये भी गलत है। तो राइट होगा निचले हिस्से में। ये जो कवर है ये उल्टा है, उल्टा पड़ा हुआ है। अभी मैंने सीधा व्यू भी दिखाया था। तो ये ड्रेन प्लग है जहां से हम ऑयल को खिलाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑयल चैम्बर के निचले हिस्से पर होता है, नीचे की तरफ, है ना, ताकि हम ऑयल को खिला सकें, पूरा ऑयल सम्प से खाली हो सके। तो यहाँ पर देखें, इसमें ये ऑयल चैम्बर है, ये वाला, जिसमें कि ये पीला पीला ऑयल भरा हुआ है। तो अब ड्रेन प्लग को हम इस जगह लगाते हैं जहां से पूरे ऑयल को हम खिला सकें। तो यहाँ पर इसकी जो न्यूनतम गहराई है वहां लगेगा। तो यहाँ लगा दो, इधर लगा दो, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन होगा नीचे, जिससे कि पूरा जो ऑयल है
उसके लेवल से नीचे होगा, ताकि पूरा संप का ऑयल जो है वो ड्रेन किया जा सके, हम सर्विसिंग वगैरह कर सकें उसकी, है ना। तो आगे देखते हैं, अगला एक आध डायग्राम हो तो अगला चेंज है, तो इसी को देखते हैं। ऑयल ड्रेन प्लग हम दिखा देते हैं। ऑयल ड्रेन प्लग का बात करी जा रही है, तो इसका हम प्रैक्टिकल करा देते हैं और ऑयल भी आपको निकाल के दिखा देते हैं हमारे पास जो इंजन है। तो देखें भाई, अभी हम करते हैं कैमरे को स्विच। यहाँ पर आप एक सिंगल सिलेंडर इंजन देख पा रहे हैं। तो ये जो इंजन है वही 4 स्ट्रोक इंजन है। स्पैनर कहाँ पे रख दिया इसका, ठीक है। तो देखें, इसकी बात की जा रही थी कि ये जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक डीजल सिंगल सिलेंडर इंजन है। और यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक का भाग ये क्रैंकेस हाउसिंग है ना, ये टाइमिंग प्लेट है। इसके जस्ट नीचे देखें तो ये नीचे वाला हिस्सा इसका ऑयल चैम्बर है, और ऑयल चैम्बर पर ये ड्रेन प्लग लगा हुआ है। इसका कार्य होता है, जब हमें इंजन की सर्विसिंग करनी होती है तो हम इसको खोल करके जो है ऑयल जो है वो निकाल लेते हैं इंजन का, और इसमें नया ऑयल हम डाल देते हैं सफाई करके, है ना। तो अभी हम इसको खोल के दिखा भी देते हैं ताकि आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार इस पिस्टन को हम इधर सरकाते हैं। यहाँ पर हमने ये ऑयल निकलेगा, उसके लिए हमने एक ये ले लिया है ना भाई, बर्तन। देखें, इसको मैं ड्रेन प्लग को खोल रहा हूँ, तो आप देखना यहाँ से ऑयल निकलेगा। ये 21-23 का हमने स्पैनर यूज किया है, दिख रहा होगा 21-23, जूम करके दिखा देना भाई भले, है ना। यानी 21 और 23 इसका जो है क्लोज एंडेड स्पैनर, डबल एंडेड स्पैनर हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको खोलने के लिए, है ना, इससे ढीला किया है। अभी देखो, मैं इस नट को खोल रहा हूँ, यहाँ से ऑयल ड्रेन प्लग को खोल रहा हूँ, तो इसमें से ऑयल निकलना चाहिए, है ना। देखते हैं निकलता है क्या। देखो, ये ऑयल निकल रहा है इसमें से, तो ये ऑयल है, ठीक है। क्लियर है भाई, करें बंद। तो ये कोई नहीं, हम डाल देंगे उधर से। तो ये हमने ऑयल इसका ड्रेन कर दिया, तो यहाँ से हम पूरा ऑयल जो है वो ड्रेन कर सकते हैं सर्विसिंग के टाइम पे। ये थोड़ी इसकी डिस्टर्ब है। तो भाई ये ऑयल निकल गया है ना। तो ये ऑयल ड्रेन प्लग है, तो ये ऑयल चैम्बर के निचले हिस्से में लगा होता है, बिल्कुल नीचे, ताकि हम संप का जो पूरा ऑयल है उसको खला सकें और उसकी सर्विसिंग कर सकें। तो ये वाला जो ऑयल है ये इतना, इसको भी देख के आपको पहचानना आना चाहिए कि ऑयल अभी ये इतना गंदा नहीं है ऑयल, ये लगभग नया ऑयल ही है ना। दिख भी रहा होगा आपको येलो येलो। देखें भाई, तो ऑयल ड्रेन प्लग आप देख लिए, ऑयल भी आपको ड्रेन करके दिखा दिया। आप बताओ और क्या प्रैक्टिकल चाहिए आपको, है ना। देखें, तो राइट आंसर होगा ऑयल चैम्बर के निचले हिस्से पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। पिस्टन गति करता है, अभी ये आपसे क्वेश्चन पूछा, बाकी जनरली पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है तो उनके तो ये क्लियर होगा, है ना। तो पिस्टन गति भाई कहाँ करता है, तो देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। सिलेंडर लाइनर के अंदर, ये सही है वैसे, सिलेंडर लाइनर के अंदर, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा। सिलेंडर ब्लॉक के भीतर देखा जाए तो ब्लॉक के भीतर भी है, दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है। क्रैंकेस हाउसिंग में तो क्रैंक शाफ्ट रहती है, ये गलत है। सिलेंडर हेड व क्रैंकेस हाउसिंग के मध्य में, सिलेंडर हेड और क्रैंकेस हाउसिंग के मध्य में, ऑप्शन ये भी सही है। ऑप्शन देखो, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके लिए सही दिए गए हैं। कौन कौन सा, ध्यान देना। सिलेंडर लाइनर के अंदर, तो देखो यहां पर दोनों पिस्टनों को आप गति करते देख पा रहे हैं। ये जो गोल भाग है, ये पूरा जो गोल भाग है, ये सिलेंडर लाइनर ऐसा होता है ना। तो यहां पर भी देख पा रहे हैं आप, ये सिलेंडर लाइनर की दीवार है, ये सिलेंडर लाइनर ऐसा गोल होगा। तो सिलेंडर लाइनर के अंदर ये पिस्टन गति कर रहा है ऊपर नीचे, है ना। और एक बार मैं कहूंगा कि इधर से भी सिलेंडर लाइनर को दिखा देना भाई, उस साइड से दिखा दोगे या इधर ही करूँ इसको। देखें, तो सिलेंडर लाइनर को दिखा भी देते हैं। तो ये सिलेंडर लाइनर है, ये रहा। तो इसके अंदर पिस्टन गति करता है ना, पिस्टन इसके अंदर गति करता है, ठीक है। तो ये तो इधर से मॉडल दिख रहा होगा, ये है ना। तो ये सिलेंडर लाइनर किसके, इसके ऊपर जो है क्या लगा हुआ है, सिलेंडर लाइनर किस में फिट है, ये सिलेंडर ब्लॉक है। ये चारों तरफ जो बॉडी आप देख पा रहे हैं, ये वाली, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर ब्लॉक है ना। तो ब्लॉक के अंदर ही लाइनर फिट है, और इस लाइनर के अंदर जो है यहाँ जो है पिस्टन चलेगा, है ना। ये आप मेरा हाथ जो देख पा रहे हैं यहाँ, तो
सही जवाब तो होगा पिस्टन किसके अंदर चल रहा है, सिलेंडर लाइनर के अंदर, है ना। तो लाइनर के अंदर चलता है, और लाइनर किस में फिट होता है, सिलेंडर ब्लॉक में। ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक कहाँ फिट होता है, इसके ऊपर तो सिलेंडर हेड लगता है इस साइड में, और जो दूसरी साइड है इसकी, ये वाली साइड, इधर वाली साइड, इधर क्रैंककेस हाउसिंग लगेगा, है ना। तो देखो अब तीनों ऑप्शन सही हैं। अब मैं कैमरे को करता हूं इधर स्विच, देखें भाई। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। पहला है सिलेंडर लाइनर के अंदर, बिल्कुल भाई साहब, एग्जैक्ट लोकेशन तो यही है कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर, लाइनर के अंदर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक के भीतर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो सिलेंडर लाइनर है, इसके चारों तरफ जो अभी मैंने बॉडी आपको दिखाई थी, वो क्या है, सिलेंडर ब्लॉक ही तो है। तो सिलेंडर ब्लॉक भी सही है एक तरीके से, सिलेंडर ब्लॉक के भीतर ही तो लाइनर लगा होता है। अब एक कह रहा है, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सिलेंडर हेड व क्रैंककेस हाउसिंग में के मध्य। तो देखो ऊपर इसके हेड आएगा, सिलेंडर हेड, और नीचे इसके क्रैंककेस हाउसिंग आएगा, तो इन दोनों के बीच में ही तो कर रहा है। तो ऑप्शन तीनों सही है हमारे, ये भी सही है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन किससे मिल रही है हमें, एग्जैक्ट मिल रही है सिलेंडर लाइनर के अंदर। अगर सिलेंडर लाइनर नहीं होता तो हम कर सकते थे सिलेंडर ब्लॉक के भीतर, वो नहीं होता तो ये भी सही है, क्रैंककेस हाउसिंग वे इसके मध्य में, है ना। तो वो डिपेंडेंसी होगी कि ऑप्शन क्या है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस हिसाब से आंसर देना होगा। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे से पूछा जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी आपका राजस्थान, ऑप्शन सी इंडिया, 3 ऑप्शन दिए, और चौथा दे दिया अमेरिका, या मान चलो चौथा दे दिया, मान के चलो उत्तर प्रदेश दे दिया। तो किसे करूंगा मैं, राजस्थान से हूं तो राजस्थान भी सही है, लेकिन अलवर एग्जैक्ट लोकेशन है तो अलवर राइट है। तो सेम उसी प्रकार का है। तो ये क्लियर हो गया। बाकी एक सिलेंडर हेड और है, वहां पे आप सिलेंडर को और दिखा दें उसमें। दूसरा हमारे पास सिलेंडर ब्लॉक है जिसके अंदर सिलेंडर है, साइड में ये दिखा देंगे उधर से आपको। तो देखें उधर दिख रहा होगा आपको, ये सिलेंडर ब्लॉक है ना। तो इसके अंदर ये जो भाग है गोल आप देख पा रहे हैं, सिलेंडर है। तो सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है इस सिलेंडर के अंदर। तो ये जो सिलेंडर है इसके चारों तरफ, इस सिलेंडर के चारों तरफ ये सिलेंडर ब्लॉक है। ऊपर हेड लगेगा, नीचे क्रैंककेस हाउसिंग लगेगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे ना। और ये ब्लॉक कहाँ पे फिट होगा मैं एक बार बता देता हूँ, इधर बता देना, इस साइड में बता दें, इस इंजन पर। देखो ये ऊपर हेड है, थोड़ा ऊपर दिखाएं, ऊपर नहीं दिख रहा है हेड, ऊपर ये हेड है और नीचे क्रैंककेस हाउसिंग है। तो ये सिलेंडर लगा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर गति कर रहा है। तो इस सिलेंडर के चारों तरफ ब्लॉक लगा होता है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, वो खोल के हटाया हुआ है आपको ये पिस्टन का मूवमेंट दिखाने के लिए। तो पिस्टन किसके अंदर गति कर रहा है भाई, सिलेंडर के अंदर ही कर रहा है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पिस्टन गति करता है सिलेंडर के अंदर। तो ये ज्यादा सही सटीक आंसर होगा हमारा। तो अभी हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जवाब भी आपको मेरे हिसाब से मिल चुका है। तो ये सिलेंडर के अंदर ही गति कर रहा है ना। तो आगे देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 50 तक, फिर हम आपके कमेंट देखेंगे बीच में। यहाँ पर देखें, बाल्ब क्लियरेंस मापा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, जहाँ भी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप जुड़े हुए हैं, शेयर करते रहें, है ना। देखें बाल्ब क्लियरेंस मापा जाता है। तो बाल्ब क्लियरेंस ऑप्शन कुछ हम देख लेते हैं। प्लास्टिक गेज द्वारा, प्लास्टिक गेज भी होता है, वो हम एक आपको इस बार हमने ये जोड़े नहीं है और गेज, तो ये सभी आपको बताएंगे भी, क्योंकि मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पे है। तो प्लास्टिक गेज द्वारा क्या, नहीं, ये गलत है। वायर गेज द्वारा, तो वायर गेज, तो वायर गेज भी अलग है। फिलर गेज ये राइट है, और प्लग गेज ये भी गलत है, तो राइट होगा फिलर गेज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर फिलर गेज था ना, कहाँ पे, अभी तो यहीं पे रखा था, तुम ही तो लेके डोल रहे थे उसको, इधर उधर, इधर रख दिया, यार मिल गया, मिल गया। देखें भाई, तो ये फिलर गेज है। अब फिलर गेज का प्रैक्टिकल भी हम आपको बता देते हैं। देखो ये जो आप देख पा रहे हैं विभिन्न पत्ती नुमा संरचना, ये फिलर गेज है ना, ये फिलर गेज है। ये ऐसे सारी पत्तियां इसके अंदर बंद रहती हैं, ये ऐसा कुछ दिखेगा फिलर गेज। और अभी कैमरे को इधर स्विच कर देना, क्योंकि स्विच करना पड़ेगा मेरे को, इनके एमएम भी दिखाने हैं इनको। तो इस पर विभिन्न मोटाई की पत्तियां होती हैं, यदि मैं इसको खोलूँ तो अभी कैमरे को हम दूसरे को स्विच कर लेते हैं। देखें भाई, जूम करके दिखा देना थोड़ा, है ना। ये देखें, इस पर विभिन्न मोटाई की जो है वो पत्तियां होती हैं, सारी निकालनी पड़ेंगी, है ना। ये सारी दिखा देना, ये रहा। तो इस पर यदि आप ध्यान देंगे, ये मैं इन पत्तियों को खोल रहा हूँ, इसमें इधर मोटी पत्ती है, इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, और इधर जैसे चलती चलती जाएगी तो इसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें 0.02 है ना,
इसको मैं खोल रहा हूँ, इधर पतली है इस साइड में, ये पतली से पतली पत्ती है, देखो वैसे ही नॉर्मली आपको वाइब्रेट करते हुए दिख रही होगी। ये यहाँ पर इसका नंबर भी दिख रहा होगा, जूम करके दिखा देना भाई, 0.05 mm दिख रहा है, दिख गया है ना। अगली पर कितना है मेरे को दिख नहीं रहा है, बोल देना कोई नहीं, कितना है इस पे, 0.50 mm इस पर है क्योंकि मेरे बैक साइड पड़ रही है। इस पे कितना है, 0.06 मोटाई की ये पत्ती है, mm की है ना, mm भी दिख रहा होगा। इस पे 0.45 mm है। तो ऐसे सब पे जो है मोटाई लिखी रहती है इन पत्तियों पे, सब दिख रहे हैं है ना। तो ये फिलर गेज है। तो ये जो पतली सी पतली पत्ती है ये वाली, तो ये गैप रखा जाता है, बाल्ब क्लियरेंस रखा जाता है, ये रहा 0.05 है ना। तो इसको कहाँ लगाते हैं, तो ये आपको इमेज में दिख रहा है, एक बार इधर ही दिखा दें, कोई नहीं यहाँ पे दिखा देते हैं। इधर आना भाई, इधर आना, इधर देखें। तो अभी रुक जाओ, कोई नहीं, अगले में आने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो मैं दिखा दूंगा, लिख जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये रॉकर आर्म असेंबली आप देख पा रहे हैं, दिख रही होगी आपको, ये रॉकर आर्म आप देख पा रहे हैं है ना। ये वैसे खुला हुआ मॉडल है, उधर भी बता देंगे। ये रॉकर आर्म रखी हुई है और ये रॉकर आर्म इस बाल्ब की टिप को यहाँ प्रेस करती है, यानी ये रॉकर आर्म इधर से तो पुश रॉड द्वारा उठेगी और जब उठेगी तो इधर से बाल्ब की टिप को दबाएगी, तो क्या होगा, बाल्ब नीचे की तरफ दबेगा, बाल्ब खुलेगा और बंद होता है स्प्रिंग टेंशन के कारण। ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस पत्ती को, इनके बीच थोड़ा गैप रहना चाहिए, ऐसे दिख रहा होगा, जूम कर लेना थोड़ा है ना। तो इनके अंदर ऐसे थोड़ा गैप रहना चाहिए, हल्की ये लूज रहनी चाहिए, इतनी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल टाइट रहे, ऐसे इतना लूज रहना चाहिए। तो वो इस पत्ती को हम यहाँ पे लगा करके और गैप चेक करते हैं कि इतना गैप है या नहीं। तो हमको क्लियरेंस रखना पड़ता है बाल्ब की ये टिप और इस रॉकर आर्म के अगले सिरे के बीच में। और इसको एडजस्ट हम किधर से करते हैं, इधर देखो रॉकर आर्म पर, इस रॉकर आर्म के पिछले सिरे पर टैपिट एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू पर एक नट लगा रहता है, नट और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको एडजस्ट करते हैं। यदि मैं रॉकर आर्म को इधर से दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें स्क्रू में एक स्क्रू ड्राइवर का खांचा कटा हुआ होगा और ये नट है, ठीक है। तो आपको बता दिया कि कैसे जो है हम इसका बाल्ब क्लियरेंस जो है वो सेट करते हैं। तो देखें अभी, तो किससे मापा जाता है, हमारा क्वेश्चन ये था, लेकिन चीजें आपको और भी बता दी। तो जवाब होगा ये फिलर गेज द्वारा। जैसा कि देखें भाई, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर देखो ये रॉकर आर्म का अगला सिरा है, ये वाला इधर वाला, और यहाँ पर पीछे एक स्क्रू ड्राइवर लगा करके इस टैपिट एडजस्टिंग स्क्रू में उसको लगाया जा रहा है और यहाँ पर एक क्लोज एंडेड स्पिनर का उपयोग करके इसको सेट किया जा रहा है। तो अभी सेट करके भी आपको हम दिखा देंगे। ये रॉकर आर्म का अगला सिरा और बाल्ब की टिप, यहाँ पे बाल्ब की टिप दिख नहीं रही है, उसके बीच में ये फिलर गेज की पत्ती जो है वो डाल करके जो है बाल्ब क्लियरेंस जो है वो सेट किया जाता है। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा 0.005 mm। यहाँ पर ये रॉकर आर्म का अगला सिरा है और यहाँ पर एक बाल्ब की टिप होगी है ना, बाल्ब की टिप, और ये रॉकर आर्म हो गई, रॉकर आर्म का अगला सिरा। तो इसके बीच में ये फिलर गेज की जो ये पत्ती आप देख पा रहे हैं ये दे रखी है, तो इससे सेट करते हैं। यानी इस रॉकर आर्म के अगला सिरा और बाल्ब के बीच में कुछ क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियरेंस मतलब कुछ गैप होना चाहिए। तो वो किससे सेट करते हैं, ये पत्ती नुमा जो गेज है इसको बोला जाता है फिलर गेज, इससे सेट करते हैं, रखते हैं, इससे मापा जाता है। लेकिन सेट कहाँ से करेंगे, रॉकर आर्म के पिछले सिरे पर एक नट यानी एक स्टड लगा होता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर के लिए एक खांचा होगा बीचों बीच, स्क्रू ड्राइवर को यहाँ से फंसा करके उसको ढीला टाइट करते हैं और इस नट की सहायता से फाइनली उसको टाइट और ढीला कर देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास इंजन में अवेलेबल है, तो करवा देते हैं, कोई नहीं। उधर भी देखें भाई, तो मैं कैमरे को स्विच कर चुके हैं, देखें। तो ये हमारे पास जो इंजन है सिंगल सिलेंडर, बाकी मल्टी सिलेंडर में भी बता देंगे। ये हमने इसके टैपिट कवर को हटा दिया है। टैपिट कवर को यदि हम हटा दें तो ये रॉकर आर्म असेंबली बच जाती है। और रॉकर आर्म असेंबली की अगर हम बात करें, इसका वो होगा ना, देखें भाई, तो यहाँ पर मैं बता रहा था, देखो ये वाली रॉकर आर्म, आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, ये रॉकर आर्म, तो इतना गैप इसके अंदर होना चाहिए है ना। तो ये फिलर गेज की पत्ती है, तो जिस हिसाब से अपन को गैप रखना होता है, इस पत्ती को हम जो है इसके बीच में यहाँ फंसा करके और ये चेक करते हैं गैप है या नहीं। अब ये गैप है, इसके भीतर इतनी पत्ती जा पा रही है तो गैप है। तो फिर यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं और ये नट है। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और एक स्पिनर, क्लोज एंडेड स्पिनर लेकर के इसको टाइट ढीला हम जो है वो कर लेते हैं। उधर से दे देना,
जैसे इसको मेरे को टाइट ढीला करना है तो इसके बीच में पत्ती लगा करके, ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से है ना। लेकिन देखें, तो जैसे ये पत्ती को मैंने यहाँ पे फंसा दिया इस फिलर गेज की को, ये इतना गैप चाहता हूँ मैं, तो इसको यहाँ रख के घिताना। ये मैंने स्क्रू ड्राइवर लगाया यहाँ पर, ये स्पिनर लगाया जैसे इस पर, क्योंकि इसका नट जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर से मैं इसको इधर उधर घुमा सकता हूँ, स्क्रू की जो लंबाई है उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और फाइनली इस नट की सहायता से इसको टाइट कर दूंगा ताकि इंजन के चलने पर ये मूव ना करे, है ना। तो ऐसे इसको हम टाइट और ढीला इसकी सहायता से करते हैं, इस स्क्रू की सहायता से और इस स्पिनर की सहायता से, और नट को फाइनली टाइट कर दिया जाता है जहाँ भी आपको गैप रखना है। बाकी ये आपने देख लिया, अब इसमें कुछ गैप है देखो, है ना। तो ये है टैपिट क्लियरेंस या बाल्ब क्लियरेंस जिसको हम बोलते हैं, ये फिलर गेज की सहायता से मापा जाता है, और एक स्क्रू ड्राइवर और एक स्पिनर की सहायता से ये जो है ये सेट किया जाता है। अब दूसरा एक हमारे पास एक इंजन है, उसको भी हम खोल ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, वहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अभी क्लियर हो जाएगा आपके, और भी कई चीज़ें क्लियर होंगी एक क्वेश्चन के साथ में। तो देखें यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे पास ये दिखा देना एक बार इतना इंजन, ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और सिंगल व्हील वाला है, किर्लोस्कर का इंजन है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये इसका ऊपरी हिस्सा जो है ये सिलेंडर हेड है, एक बार देखें, ये ऊपरी हिस्सा इसका सिलेंडर हेड है। और इसकी अगर हम बात करें तो हमने ये लिया है आपका जो है सॉकेट स्पैनर, इसकी सहायता से हम इसके टैपिट कवर को खोलने का प्रयास करते हैं। ये हमने टैपिट कवर का ऊपर का ये ढक्कन है जो हटा दिया। अब देखें इसके सिलेंडर हेड को हम खोलते हैं तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये रॉकर आर्म एक बार दिखा दीजिए यहाँ से। बाकी अभी तो मैं इनको वो दिखा देता हूँ, मेनली तो इसका ही दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पैनर की तो यहाँ पर इस जगह दिखाना एक बार, ये एडजस्टिंग स्क्रू दिखा देता हूँ मैं। और ये तो लग गया क्लोज एंडेड स्पिनर, और यहाँ ये लग गया आपका स्क्रू ड्राइवर। तो इसकी सहायता से इसको ढीला टाइट करके हम जो है इसके जो टैपिट क्लियरेंस है, बाल्ब क्लियरेंस, उसको हम सेट कर देते हैं, है ना। ये लगा दिए, ऐसे करते हैं ना, ढीला टाइट करके इसको ढीला टाइट कर दिया और उससे इसको हम घुमा सकते हैं, है ना। तो ये रॉकर आर्म हो गई इस इंजन की। बाकी किस गेज द्वारा मापा जाएगा, तो ये हमारा फिलर गेज है, इसकी सहायता से यहाँ बीच में लगा करके बाल्ब और रॉकर आर्म के बीच का हम क्लियरेंस मापते हैं। बाकी इसको हम खोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर अगले क्वेश्चन पे, इसको हम खोलेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखें अभी आ चुके हैं हमारे मेन बोर्ड की तरफ। तो जवाब हो गया आपका फिलर गेज। फिलर गेज कुछ ऐसा दिखता है, प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया दोनों इंजनों पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हम, एक इनलेट वाल्व या एक एग्जॉस्ट वाल्व को आई हेड वाल्व व्यवस्था में, तो सुने भाई, यहां पर आपको दिया गया एक इनलेट वाल्व, एक या तो इनलेट वाल्व की हम बात कर रहे हैं या एक एग्जॉस्ट वाल्व, कोई सा भी हो, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की एक साथ नहीं कर रहे, या तो एक इनलेट वाल्व या एक एग्जॉस्ट वाल्व। आई हेड वाल्व व्यवस्था में खोलने के लिए कितनी धकेल रॉड, यानी कितनी धकेल रॉड की आवश्यकता होगी। धकेल रॉड मतलब हो गया पुश रॉड, कितनी धकेल रॉड की आवश्यकता होगी, या तो एक इनलेट वाल्व को खोलने के लिए या एक एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए कितनी धकेल रॉड की आवश्यकता होगी। तो देखो एक इनलेट वाल्व को खोलने के लिए एक धकेल रॉड चाहिए और एक एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए एक धकेल रॉड चाहिए। आई हेड वाल्व व्यवस्था किसे कहते हैं, आई हेड या ओवर हेड वाल्व व्यवस्था, जिसमें सिलेंडर हेड में ही दोनों वाल्व लगे हुए हों, उसे आई हेड वाल्व व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इतना जो ये हिस्सा है इसका, ये सिलेंडर हेड है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, इतना सिलेंडर हेड है ये, है ना, ये हेड है ये एरिया। तो अब आप देखो ये सिलेंडर हेड है और नीचे आएगा सिलेंडर ब्लॉक, और इसके अंदर सिलेंडर के अंदर पिस्टन आपको दिख ही रहा है। तो सिलेंडर हेड में ही दोनों वाल्व लगे हुए हैं, इसलिए आई हेड या ओवर हेडेड वाल्व व्यवस्था है। तो इसमें देखो ये रॉकर आर्म है, ये इसका अगला सिरा है और ये इसका पिछला सिरा है। तो वही हमने अभी यहीं पर टैपिट एडजस्ट किया था फिलर गेज की सहायता से, जो गैप था, और ये टैपिट एडजस्टिंग स्क्रू है जो कि पिछले सिरे पर लगा होता है रॉकर आर्म के पर। अब आपसे पूछा गया है कि एक इनलेट वाल्व को खोलने के लिए कितनी धकेल रॉड की आवश्यकता होगी। तो आप पूरे मैकेनिज्म को समझें, ये इनलेट वाल्व है इधर वाला, है ना। तो इस इनलेट वाल्व को खोलने के लिए एक रॉकर आर्म चाहिएगी, और ये धकेल रॉड है, ये जो रॉड है अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये धकेल रॉड है,
यानी धकेल मतलब धक्का देने वाली। तो एक पुश रॉड है, इसका टेक्निकल नाम है पुश रॉड और हिंदी में इसको धकेल रॉड बोला जाता है। तो एक पुश रॉड तो चाहिए किसको, इस वाल्व को खोलने के लिए, और एक पुश रॉड चाहिए इस एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए। इधर से ये पुश रॉड रॉकर आर्म के इस सिरे को ऊपर उठाएगी तो ये वाला सिरा डाउन जाएगा, परिणाम स्वरूप वाल्व स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध खुलेगा। तो चाहे एग्जॉस्ट वाल्व की बात करें चाहे इनलेट वाल्व की बात करें, दोनों के लिए ही एक एक धकेल रॉड की आवश्यकता होगी, दोनों के लिए ही एक एक रॉकर आर्म की आवश्यकता होगी, दोनों के लिए ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एक लिफ्टर, ये एक लिफ्टर है, ये एक लिफ्टर है, तो एक एक लिफ्टर की आवश्यकता होगी। तो वही आपको दिखाया, पूछा गया आपसे, तो एक धकेल रॉड जवाब होगा। बाकी आप देखो यहाँ पे ये वाल्व है, ये रहा वाल्व। अगर ये सिलेंडर हेड का हिस्सा है, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो देखो यहाँ पर सिलेंडर हेड है। अब मैं सिलेंडर हेड को अगर रखूं तो इतना एरिया सिलेंडर हेड आएगा, ये सिलेंडर हेड है। अब ये सिलेंडर हेड में ये वाल्व बंद हो रहा है, मान के चलो इतना, ये दिख रहा है आपको, खुल भी रहा है। तो ये किसके कारण खुल रहा है, तो ये वाल्व खुल रहा है, देखो हो क्या रहा है, ये रॉकर आर्म, ये रॉकर आर्म है पूरी जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली, ये रॉकर आर्म है। तो रॉकर आर्म का ये पुश रॉड है, ये वाली धकेल रॉड है जिसकी वो बात कर रहा है, ये धकेल रॉड है, ये धकेल रॉड है ना, दिख तो रहा है आपको, धकेल रॉड या छड़ कह लो या पुश रॉड कह लो। ये क्या कर रही है, इधर से इस रॉकर आर्म के पिछले सिरे को ऊपर उठा रही है, ऊपर उठ रही है तो रॉकर आर्म इधर से ऊपर उठ रही है और इधर से नीचे दब रही है, तो नीचे दब रही है तो वाल्व को नीचे प्रेस किया जा रहा है, तो वाल्व खुल रहा है, यहाँ पे सिलेंडर हेड से नीचे सरकता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन वाल्व बंद हो रहा है किसके कारण, जैसे ही इस रॉकर आर्म का दबाव हटता है तो वाल्व स्प्रिंग टेंशन के कारण, यहाँ पर लगी हुई स्प्रिंग टेंशन के कारण ऑटोमेटिक ऊपर बंद हो जाता है। लेकिन ये वाल्व क्यों खुल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे केम शाफ्ट घूम रही है, ये केम शाफ्ट पर लगा हुआ केम लॉब है। जब केम शाफ्ट घूमेगी तो उसका लॉब घूमेगा, लॉब घूमेगा तो इसका जो ये उभरा हुआ भाग है, देखो आप यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इस जगह ये केम शाफ्ट है पूरी, और इस केम शाफ्ट पर आप देख पा रहे होंगे ये एक केम लॉब है जिसका उभरा हुआ भाग कहाँ है, अभी ऊपर की तरफ है। तो इसने इस लिफ्टर को उठा रखा है और लिफ्टर ने इस पुश रॉड को उठा रखा है, पुश रॉड ने इस रॉकर आर्म को, तो ये वाली रॉकर आर्म नीचे दबी हुई है, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये वाला वाल्व नीचे सिलेंडर के अंदर ज्यादा दिख रहा है इस वाले वाल्व की तुलना में। तो ये वाला वाल्व खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, खुला दिख भी रहा है आपको, और इधर वाला वाल्व क्या है, बंद पोजीशन में है। तो इधर वाले ये जो रॉकर आर्म का केम लॉब है ये ऊपर की तरफ है, तो इसने लिफ्टर को उठा रखा है जिससे पुश रॉड ऊपर उठ रही है, उससे ये वाल्व खुल रहा है। तो एक रॉकर आर्म यानी एक वाल्व को खोलने के लिए कितनी धकेल रॉड चाहिए भाई साहब, ये एक चाहिए, और एक एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए एक ये वाली धकेल रॉड चाहिए, तो एक ही चाहिए। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, आपने देख भी लिया ये धकेल रॉड है। तो एक वाल्व को खोलने के लिए एक धकेल रॉड, एक लिफ्टर, एक रॉकर आर्म चाहिए, क्लियर है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। भाई यहां पर आना, भाई इधर एक मिनट, देखें ये 4-5 क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, अभी हो जाएंगे। साइड से, सामने से ले लेना तुम इसको, एक बार साइड से ले लेना, कोई नहीं, दिखा देता हूँ मैं, एक बार चालू करता हूँ ना, फिर साइड में आ जाना, फिर तुम उधर से उधर चलो। देखो ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये वाल्व है ना, एक बार मैं वाल्व दिखा देता हूँ, ये दोनों वाल्व की टिप है ना, ये वाल्व की टिप है, स्प्रिंग लगी हुई है, और इस साइड से हम देखें तो वाल्व का व्यू कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखें ये दोनों वाल्व हैं, एक ये वाला वाल्व है, ये खुला, और एक नीचे वाला वाल्व है ना, दोनों ही खुल जाएंगे। तो ये खोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, एक बार फिर से हम प्रैक्टिकली आपको सारा दिखा देते हैं, बाकी इंजन पे भी दिखा देंगे। तो इसको हम रखते हैं अभी यूं, है ना, ताकि आप प्रैक्टिकली देख पाएं चीज़ों को। इसके ऊपर लगती है रॉकर आर्म, तो ये मैं रॉकर आर्म असेंबली लगा रहा हूँ। ये रॉकर आर्म असेंबली का अगला सिरा है, जिधर स्क्रू लग रहा है ये टैपेट एडजस्टिंग स्क्रू, ये इसका पिछला सिरा है ना। तो इसको अभी हम करते हैं सेट, ये लगा दी बाल्ब। तो देखो एक बाल्ब पर एक रॉकर आर्म जा रही है, इस रॉकर आर्म के पिछले सिरे पर ये पुश रॉड लगती है, ये वाली जो रॉड है ये लगती है, ये इस स्क्रू में इधर फिट बैठती है ऐसे, है ना। तो ये पुश रॉड आपने देख ली, ये वाली पुश रॉड, इसके नीचे की तरफ लिफ्टर होता है, तो हम लिफ्टर भी लगाएंगे, और उसके नीचे केम शाफ्ट होती है। तो ऊपर क्या रहेगा इस पुश रॉड के, ये एक एग्जॉस्ट वाल्व की पुश रॉड हो गई। ऐसे ही हम एक इनलेट वाल्व की जो है एक पुश रॉड लगा देते हैं, ये हमने इनलेट वाल्व की लगा दी। अब मैं इसको एग्जॉस्ट वाल्व की क्यों बोला,
इस वाली पुश रॉड को एग्जॉस्ट वाल्व की पुश रॉड ही मैं क्यों बोला, क्योंकि आपको दिख रहा है इधर क्या है, इस साइड में साइलेंसर है, तो जिधर साइलेंसर होगा उधर वाली रॉकर आर्म किसकी होगी, एग्जॉस्ट वाल्व की होगी। तो ये वाला जो वाल्व है ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये वाला ये, तो ये वाली एग्जॉस्ट वाल्व की रॉकर आर्म हो गई। तो एग्जॉस्ट वाल्व की रॉकर आर्म पर जो ढकेल रॉड लगेगी, जो ये पुश रॉड लगेगी, ये पुश रॉड जो है ये एग्जॉस्ट वाल्व की पुश रॉड है। ऐसे ही इधर वाला जो ये वाल्व है रॉकर आर्म में, ये इनलेट वाल्व की, इधर एक इनलेट वाल्व है और इसको खोलने के लिए एक पुश रॉड और चाहिएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये देखो ये दो पुश रॉड चाहिए, एक इधर वाली एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, इधर वाली इनलेट वाल्व के लिए। तो क्वेश्चन यही पूछा था आपसे कि एक एग्जॉस्ट वाल्व है, इनलेट वाल्व को खोलने के लिए कितनी पुश रॉड चाहिए, एक चाहिए, एक इनलेट वाल्व के लिए एक और एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए एक। अब नीचे क्या लगा होता है ये मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन वही होंगे। तो देखें नीचे लगेंगे दो लिफ्टर, यानी नीचे दिखा देना भाई, अभी देखो, चाहे इधर का व्यू ले लो, अब कैमरे को आप इधर शिफ्ट कर लो, इधर हट जाना आप एक बार, देखें। तो अभी हम कैमरे को थोड़ा स्विच करते हैं मेन बोर्ड के ऊपर। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखें बाकी बता देते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखो ये आएगा, पुश रॉड को ऑपरेट किया जाता है। तो पुश रॉड को किससे ऑपरेट किया जाता है, थोड़ा सा हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर आपके अच्छे से शायद वो मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। एक बार मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, आधा तो आपने देख लिया। देखो भाई अभी जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला तो आपने कर लिया सॉल्व। यहां पर देखें, देखो यहां पर ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, ये वाल्व खुल रहा है, यहां पर एक रॉकर आर्म है, एक वाल्व को खोलने के लिए एक रॉकर आर्म, एक पुश रॉड चाहिए और ये केम शाफ्ट का केम लॉब होना चाहिए। ये एक साइड से उभरा हुआ होता है, तभी हम वाल्व को खोल पाते हैं, है ना। तो ये मैकेनिज्म है। इस वाली जो जिप फाइल है इसमें एक कमी है कि इसमें डायरेक्ट पुश रॉड है, पुश रॉड डायरेक्ट नहीं आती है। यहाँ पर जो है एक टैपेट या लिफ्टर का प्रयोग किया जाएगा बीच में, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इन दो इमेजेस को अगर आप ढंग से देखें, इन दो इमेजेस को ढंग से देखें जो मेरी तरफ हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये वाल्व है, ये वाल्व की टिप है, यहां आप देख पा रहे हैं ये पूरा वाल्व है। इस वाल्व के चारों तरफ ये स्प्रिंग लिपेटी हुई है, दिखाया भी है आपको स्प्रिंग। और यहां पर ये ऊपर मैं बात करूं तो ये पूरी जो है एक रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म का अगला सिरा है, ये रॉकर आर्म का पिछला सिरा है, जिधर टैपेट एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है। अब देखें रॉकर आर्म के पिछले सिरे पर आप देख पा रहे हैं एक पुश रॉड है, ये वाली जो छड़ है, ये वाली ये पुश रॉड है, ये लिखा भी हुआ आप देख पा रहे हैं। अब पुश रॉड के जस्ट नीचे केम शाफ्ट का ये केम लॉब नहीं होता है, बीच में एक ये जो डब्बा आयत टाइप देख पा रहे हैं, ये क्या है, वाल्व लिफ्टर इसको बोलते हैं। टैपेट या लिफ्टर एक ही बात है, टैपेट लिफ्टर या फॉलोअर, तीन नाम है इसके, टैपेट लिफ्टर या फॉलोअर, ये बीच वाला है। तो पुश रॉड हो गया है भाई साहब, यहां से यहां तक का भाग पुश रॉड है, और पुश रॉड और इस केम लॉब, ये जो गोल सा आपको दिख रहा है, ये केम शाफ्ट का केम लॉब है ना। तो इन दोनों के बीच में देखें, फिर से देखें, इन दोनों के बीच में जो है ये लिफ्टर लगता है, यानी ये पुश रॉड और ये केम शाफ्ट के बीच में जो ये आकृति है, ये वाल्व लिफ्टर है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पुश रॉड को किससे ऑपरेट किया जाता है। तो पुश रॉड को ऑपरेट किया जाता है डायरेक्ट अटैचमेंट में तो लिफ्टर है, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेट कौन कर रहा है, एक्चुअल में तो केम शाफ्ट का केम लॉब या उभरा हुआ भाग करता है। लेकिन डिपेंडेंसी होगी, ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, पिस्टन द्वारा, रॉकर शाफ्ट द्वारा, रॉकर आर्म द्वारा, केम शाफ्ट द्वारा। तो यहाँ पर देखो लिफ्टर या टैपेट कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर कौन, ये केम शाफ्ट का जो ये घूम रही है केम शाफ्ट का केम लॉब, यही ऑपरेट करता है मुख्य रूप से। तो जवाब यही हो जाएगा फिलहाल, कि अगर आप कंडीशन देखें तो ये केम शाफ्ट का हो रहा भाग ये पुश रॉड को उठाता है, लेकिन बीच में लिफ्टर होता है ना। तो ये है वो टैपेट या लिफ्टर। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आप डब्बा सा देख पा रहे हैं, देखो भाई एक बार ढंग से देखना, ये वाला जो डब्बा सा आप देख पा रहे हैं, ये सिलेंडर हेड है। तो अभी हेड के देखो वाल्व खुला हुआ है कि बंद है, बिल्कुल इसके चिपका हुआ है, यानी ये वाल्व बंद पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर हेड को एक दूसरी इमेज में हम देखें तो ये वाला भाग सिलेंडर हेड है, तो ये वाला भाग सिलेंडर हेड है। तो देखो वाल्व थोड़ा खुला हुआ है, यहाँ पे रास्ता है, तो इस पोजीशन में वाल्व खुला हुआ है। इसमें क्यों खुला हुआ है, यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो इस केम लॉब का उभरा हुआ भाग इस साइड में है जिधर मैंने बनाया है। जैसे ये घूम के आएगा तो ये जो है इस वाल्व लिफ्टर को उठाएगा, लिफ्टर पुश रॉड को ऊपर उठाएगी, पुश रॉड या रॉकर आर्म के पिछले सिरे को ऊपर उठाएगी, तो रॉकर आर्म नीचे दबेगी, नीचे दबेगी तो ये वाल्व खुलेगा। तो इस इमेज में खुलता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप केम शाफ्ट का जो केम लॉब है इसको देखो, इसका जो उभरा हुआ भाग है केम लॉब का, ये नुकीला, ये वाला, ये ऊपर की तरफ है। तो ये टैपेट या लिफ्टर को जो लिखा हुआ है इसको ऊपर उठाए हुए है,
ये उठेगा तो ये पुश रॉड को ऊपर धक्का देगा, ये पुश रॉड लिखा हुआ है, तो पुश रॉड ऊपर उठी हुई है तो ये रॉकर आर्म का पिछला सिरा ऊपर उठेगा, तो इधर से रॉकर आर्म का अगला सिरा नीचे दबेगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पे बाल्ब जो है सिलेंडर हेड पर जो इसकी सीट है उससे उठ जाएगा, नीचे की तरफ दब जाएगा और बाल्ब खुल जाएगा और बाल्ब का संपर्क जो है इस रास्ते से सिलेंडर से हो जाएगा। यहाँ पर जो है हवा या पेट्रोल का मिश्रण जो है प्रवेश करेगा, तो ऐसे बाल्ब खुलता है। तो हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुश रॉड को किससे ऑपरेट किया जाता है, तो जवाब होगा आपका यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट गलत है। पहला ऑप्शन तो देख लो एक बार, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं भाई। ये क्रैंकशाफ्ट गलत है, पिस्टन द्वारा गलत है, रॉकर आर्म द्वारा ये सही है, कैमशाफ्ट द्वारा दोनों ऑप्शन सही है ना। लेकिन देखो बात कह रहा है कि वो पुश रॉड की कर रहा है, बाल्ब की नहीं कर रहा, पुश रॉड। तो रॉकर आर्म करती है कि नहीं करती? पुश रॉड रॉकर आर्म को जरूर ऑपरेट करती है, लेकिन रॉकर आर्म पुश रॉड को नहीं करती है। तो जवाब क्या होगा हमारा? कैमशाफ्ट सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, रॉकर आर्म द्वारा। देखो यहाँ पर आपको इस वाली इमेज में देख भी जाएगा, क्या ये रॉकर आर्म इस पुश रॉड को दबा रही है, ये पुश रॉड रॉकर आर्म को उठा रही है? तो पुश रॉड रॉकर आर्म को उठा रही है, तो सही जवाब क्या होगा? कैमशाफ्ट द्वारा, ये जो आपको दिख रहा है ना। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं भाई, आ जाओ देखें। तो हम कर देते हैं कैमरे को स्विच। ये अभी हमने बता ही दिया था, ये पूरा एक बार दिखा दो फिर से। इसमें ये दोनों बाल्ब हैं, मैं घुमा देता हूँ, ये दिख भी रहे होंगे साइड से, ये बाल्ब आपको दिख रहा है ना। ये रॉकर आर्म है, पूरी रॉकर आर्म असेंबली को मैं हटाऊं तो ये दो बाल्ब बच गए। अब मैंने रॉकर आर्म असेंबली लगा दी है, ये लगा दी यहाँ पर भाई। अब आपकी जरूरत पड़ेगी हमें, हमारे साथ एक और है। अब देखो एक क्लास ऐसी करने के लिए कितने लगाने पड़ रहे हैं। ये मैंने एक बाल्ब की पुश रॉड लगा दी, ये दूसरे बाल्ब की पुश रॉड लगा दी, डांटना दोनों को भाई। अब हम टैपिट और लिफ्टर लेके आते हैं इनके नीचे ताकि इनको समझ में आए। ये देखो ये कैमशाफ्ट है ना, तो ये कैमशाफ्ट है। इस पर मैंने बताए थे पहले भी आपको कि इस पर 3 कैम लॉब बने होते हैं। ये उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको इधर से देखें तो आपको दिख जाएगा। ये इसका उभरा हुआ भाग है, नुकीला हिस्सा, ये उठाता है, जब घूम के ये ऊपर आता है तो बाल्ब खुलता है ना। ये इधर से कुछ ऐसा दिखेगा। इस पर 2 और हैं, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का है, ये इसकी गिरारी है, ये इसका गवर्नर का काम करता है ना, ये काउंटर वेट है। आगे देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करते हैं। इधर वाला जो है ये एग्जॉस्ट वाल्व का केम लॉब है, ये वाला, और ये जो है ये इनलेट वाल्व का केम लॉब है, ये वाला। तो अभी हम पूरा मैकेनिज्म लगा के आपको घुमा के बता देते हैं। यहाँ बीच में ये डायरेक्ट यहाँ पे पुश रॉड का अटैचमेंट नहीं रहता है केम लॉब से, एक ये लिफ्टर लगता है, ये लिफ्टर है ना। ये लिफ्टर भी 2 भागों में बना होता है, ये इसके अंदर है, ऐसा रहता है, देखें ये ऐसा रहेगा, और ये है इनलेट वाल्व का लिफ्टर, है ना। तो हम इसको लगाते हैं इधर, इनलेट की जो पुश रॉड है इस पर ये पकड़ना है, और एक लिफ्टर नीचे से पकड़ो, यहाँ से तो हट जाएगा, नीचे से एक है ये एग्जॉस्ट का, तो मैंने ये लगा दिया। दोनों को हाथ नीचे लगा लो ना, छोड़ दो आप, ऊपर से पकड़ो, आप छोड़ो, ऊपर से पकड़ो, हटाओ, छोड़ो, ये नीचे से छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, तुम नीचे से छोड़ दो। देखें तो ये हुआ भाई, है ना। देखें क्या हुआ, एक बार ही पकड़ लो ना ढंग से, उसको लगा रहे हो तो वो हट रहा है, पकड़ा ही नहीं जा रहा ऊपर से। ऊपर हाथ रखो, एक ऊपर हाथ, यूं नहीं, हाँ ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये जो दो आप देख पा रहे हैं, ये बहुत टिपिकल है भाई, है ना। ये देखो ये केम लॉब ये उभरा हुआ दिख रहा है भाई, नीचे दिखाना, पुश रॉड, ये वाला लिफ्टर, जब ये केम लॉब का ये वाला हिस्सा घूम के आएगा तो ये वाला पुश रॉड उठेगा। यानी अभी मैं एक को हटा देता हूं, एक को बता दो, दोनों को पकड़ के रखना। ये वाला पुश रॉड को कब उठाएगा ये वाला लिफ्टर? जब इस कैमशाफ्ट का ये उभरा हुआ भाग घूम के ऊपर आएगा ऐसे, तो ये जब घूम के आएगा, अभी देखो जैसे नीचे है, तो जैसे ये ऊपर आएगा ऐसे, तो ये उठ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इनलेट वाल्व के लिफ्टर की, तो ये यहाँ लगा हुआ रहता है। अभी देखो ये यहाँ पर है, अभी जैसे ये कैमशाफ्ट घूम के आएगी, ये घूम के आएगी, केम लॉब ये आ गया उभरा हुआ हिस्सा, और जैसे ये घूम के आएगा तो ये इसको ऊपर की तरफ फोर्स करेगा। तो इससे क्या होगा, कैमशाफ्ट का ये केम लॉब ने इस लिफ्टर को ऊपर की तरफ फोर्स किया, इस लिफ्टर ने जो है इस पुश रॉड को ऊपर फोर्स किया, हटा दो, और इस पुश रॉड से ये रॉकर आर्म इधर से ऊपर उठेगी और इधर से दबेगी, तो परिणाम स्वरूप वाल्व खुलता है। तो ये मैकेनिज्म होता है। इसको हमने ये अभी आपको खुला हुआ भी दिखा दिया। अभी हमारे पास दूसरा हमारा इंजन है, आप चले जाओ कर लो काम, जिस पर ये लगा हुआ है, तो खुलता हुआ बंद होता हुआ भी दिखा देते हैं भाई। इधर ले लेना, इस पर 4 स्ट्रोक पर, है ना, ताकि क्लियरली दिखा सके, है ना पूरा। देखें तो अभी ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, 10-15-20 क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरी चीज को आप समझ लोगे अच्छे से तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं उधर,
हमारे जो प्रैक्टिकल इंजन है उसकी तरफ, और उसमें जो रॉकर आर्म असेंबली और पुश रॉड का जो मूवमेंट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम केम शाफ्ट को नहीं दिखा सकते थे आपको। देखें भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इंजन, ये वाला, तो यहां पर देखें ये केम शाफ्ट जो है ये ऐसे इस हाउसिंग के अंदर लगी हुई है, क्रेंक के इस हाउसिंग में इसके अंदर लगी हुई है। अब आपको दिखती नहीं तो हमने ये बनाया, उस साइड आना, एक मिनट, पल्ली साइड से, उधर साइड से, तो देखें ये केम शाफ्ट है। अब इस पर मैं आपको यही बता रहा था, पकड़ो उस साइड से, इस सिरे को पकड़ लो, कोई नहीं है ना। तो देखो यहां पर दो टैपिट लगेंगे, जो ये वाला टैपिट है ये इनलेट का है ना, इधर देख भी पा रहे हैं ये वाला इनलेट मैनीफोल्ड है, ये वाला इनलेट मैनीफोल्ड है, ये एयर क्लीनर है, ये इनलेट मैनीफोल्ड है। तो इधर वाली जो पुश रॉड है या रॉकर आर्म है वो किसकी होगी, इनलेट वाल्व की। ये टैपिट या लिफ्टर है ये किसका होगा, इनलेट वाल्व का होगा। तो ये वाला जो इधर वाला केम लॉब है ये वाला, ये किसका होगा, ये जो है इनलेट वाल्व वाला होगा। तो इसके ऊपर ये टैपिट ऐसे लगता है अंदर, ये वाला जो है, तो ये जब केम शाफ्ट का ये घूम के ये वाला लॉब, जैसे अभी देखो बाल बंद पोजीशन में होगा, लेकिन जब ये उभरा हुआ भाग है ये घूम के ऊपर आएगा केम शाफ्ट को यदि हम घुमाएं तो लेफ्ट, ये जो लिफ्टर है ये ऊपर उठेगा, परिणाम स्वरूप ये वाली पुश रॉड ऊपर उठेगी और बाल्ब जो है वो खुलेगा। क्लियर है? हाँ, थोड़ा जूम कम कर लो तो दोबारा बताऊं। इधर देखें ऐसे ही, इधर क्या होगा, ये अभी आप देखें ये एग्जॉस्ट वाल्व का लिफ्टर है, तो ये इसके ऊपर ऐसे रहता है केम लॉब के ऊपर। जब केम शाफ्ट घूमती है तो ये वाला केम लॉब ऊपर आता है, घूम के ऊपर आएगा तो इस लिफ्टर को उठाएगा, ये लिफ्टर उठेगा तो ये पुश रॉड उठेगी, और पुश रॉड उठेगी तो इधर से रॉकर आर्म जो है इधर से उठेगी और नीचे से वाल्व को दबा के खोलेगी। अभी ये रख दो, कोई नहीं, घुमा के बता देते हैं। और बीच में लगी रहती है रॉड, पुश रॉड इसको बोलते हैं। ये एक हमारे पास दूसरी रॉड है, रॉकर आर्म और इस लिफ्टर के बीच में रहती है। और ये लिफ्टर कहां लगा रहता है, लिफ्टर यहां पर इस केम शाफ्ट के केम लॉब और इस पुश रॉड के बीच में ये लिफ्टर लगा रहता है, ये वाला लिफ्टर ऐसे, है ना। तो केम शाफ्ट का केम लॉब और पुश रॉड के बीच में ये लिफ्टर प्रयोग किए जाते हैं। दो लिफ्टर होते हैं, एक इनलेट वाल्व के लिए, एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, है ना। तो देखें, तो अभी इसको घुमाते हैं हम, चले जाओ आपको, देखो अभी मैं इसको घुमा रहा हूं आगे, तो पिस्टन भी घूमेगा और बाल भी घूमेंगे। ये देखिए अभी इनलेट वाल्व खुलेगा, ये इनलेट वाल्व खुला, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये लिफ्टर उठा, तो ये उठा और इधर से ये वाल्व खुल रहा होगा, है ना। और इधर से देखें कंप्रेशन में कोई खुलता नहीं है, तो कंप्रेशन में भी नहीं खुलेगा। पावर में ये हो चुका है एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट में देखो ये एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, यहां से लिफ्टर उठेगा, ये उठा। तो ऐसे एक वाल्व को खोलने के लिए देखो एक तो लिफ्टर चाहिए, एक पुश रॉड चाहिए और एक रॉकर आर्म चाहिए एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए। ऐसे ही एक इनलेट वाल्व को खोलने के लिए एक लिफ्टर चाहिए, एक ये पुश रॉड चाहिए, यहां से यहां तक ऊपर ये पुश रॉड है, और एक रॉकर आर्म चाहिए। इधर से वाल्व और दिखा देना उठा के, मैं घुमा देता हूँ, इधर खुलता हुआ इनको दिख जाएगा, उस साइड से दिखा दो, यूं आ जाओ ना, यूं आ जाओ। देखें भाई, ये एग्जॉस्ट वाल्व देखो खुल रहा है, नीचे की तरफ दब रहा है। रॉकर आर्म का ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा इधर वाला इधर से उठ रहा है, ये उठा तो इधर से वाल्व दबा, ये खुला वाल्व, है ना। अभी ये बंद हुआ, आगे देखो ये इनलेट वाल्व खुला, यहां पर देखो ये इनलेट वाल्व आपको खुलता हुआ दिख रहा होगा, ये इनलेट वाल्व खुला है ना। तो ऐसे ये वाल्व जो है खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। बाकी एक दूसरा इंजन है पुश रॉड, आपको उसमें भी हम दिखा देते हैं। यहां पर देखें, एक चीज और समझने की है, यहां पर यदि आप ध्यान देंगे, इधर दिखा देना, ये हमारे पास में एक सॉकेट स्पेनर है, इसकी सहायता से हम बोल्टों को खोलेंगे। यहाँ पर लगे हुए इसके जो टैपिट कवर पर, यहाँ पर हेड पर जो बोल्ट लगे हुए हैं उनको खोलते हैं। देखें तो यहाँ पर ये चार आपको बोल्ट दिख रहे हैं, इन चारों बोल्टों को हम खोलते हैं इस सॉकेट स्पेनर की सहायता से। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं और इसको हम खोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूरा दिखा दो, एक बार पूरा दिखा दो, अधूरा मत दिखाओ, दूर से दिखा दो, नहीं दिखेगा। ये देखें, जब हम इन चारों बोल्टों को खोलते हैं, सिलेंडर हेड पर जो लगे हैं, ऊपर दिखाएं थोड़ा, सिलेंडर हेड पर जो चारों बोल्ट ये लगे हुए हैं, तो इनको खोलने
और कसते समय हम क्रॉस वाइज कसते हैं। अब क्रॉस वाइज का मतलब है पहले इधर का नट तो फिर इधर का नट, फिर इधर का नट तो फिर इधर का नट। तो इनको हम खोल रहे हैं, खोलते और कसते टाइम क्रॉस वाइज ही कसना चाहिए, नहीं तो देखो एक गड़बड़ होगी जो कि फिलहाल आपको इस पे दिख रही है। दिखाना भाई यहाँ पे, इधर नजदीक दिखाओ, ये देखे, ये दरार दिखेगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे इधर गैप बन गया, नहीं तो ये टेढ़ा हो जाता है ना। यहाँ पे गैप दिख रहा होगा इधर, आपको थोड़ा डाउन करोगे तो दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा, लेवल से दिखेगा, ये दिख रहा। वन साइड में ये गैप दिख रहा है इस साइड में, और इस साइड में बिल्कुल, यानी ये वाला नट प्रॉपर टाइट है, इधर वाला प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए इनको खोलते हुए कसते टाइम क्रॉस वाइज कसना चाहिए। तो अभी दूर से दिखा दो, मैं इनको खोल रहा हूँ फटाफट, देखें भाई। तो ये हम पहले नट को खोल रहे हैं, है ना। तो ये हमने पहला नट इसका खोल दिया है, ये इसका नट पहला, इधर रख देते हैं इसको। ये दूसरा इधर से भी खोल देते हैं, क्योंकि मैं आपको पुश रोड दिखाना चाह रहा हूँ, और इसका नीचे का भी हमको अगले क्वेश्चन पे खोलना ही पड़ेगा, तो इसको खोल लेते हैं। ये दूसरा हमने नट इसका खोल दिया है। अभी हम खोल देते हैं इसका तीसरा नट। देखें, ये कुर्सी डाउन करके दे देना। ये हमने इसका तीसरा नट भी खोल दिया है। ये इसका एक चौथा नट है, इसको और हम इधर से खोल देते हैं। देखें भाई, तो ये चारों नट क्रॉस वाइज हमको खोलने और कसने चाहिए। तो इसको एक बार नजदीक से दिखा देना, यहाँ पर एक बार दिखा देना इधर लाके, फिर वापस से वहीं ले जाना। यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो देखो, एक वाल्व को खोलने के लिए एक रॉकर आर्म है, ये इनलेट वाल्व को खोलने के लिए, और इधर वाली एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए। अब मैं इस हब को निकाल रहा हूँ, देखें भाई, ये मैंने निकाल दिया। तो इसमें दो रॉकर आर्म हैं। तो अब देखो यहाँ पर कितनी पुश रॉड मिली, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो ये एक पुश रॉड है, ये इनलेट वाल्व की है। अगर आपसे पूछूं मैं ये वाली पुश रॉड किसकी है, तो आप ध्यान देंगे इधर साइड में क्या है, एयर क्लीनर है ये। तो ये एयर क्लीनर साइड से इस होल से मैंने निकाली है। तो ये किसकी पुश रॉड हुई, ये इनलेट वाल्व की हुई, इस वाले वाल्व की। ये इनलेट वाल्व है जो एयर क्लीनर की साइड में है, एयर क्लीनर की साइड में ये एयर इनलेट में, इनलेट वाल्व की जो है ये क्या है, पुश रॉड है, और ये इनलेट वाल्व है। जो साइलेंसर, इधर देखो आपको साइलेंसर दिख रहा है, ये साइलेंसर है। तो दूसरी साइड में जो साइलेंसर की तरफ वाली है, ये पुश रॉड एग्जॉस्ट वाल्व की होगी, और ये वाला वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व होगा। तो एक पुश रॉड चाहिए एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए, और एक पुश रॉड चाहिए इनलेट वाल्व को खोलने के लिए। इधर वाली इनलेट वाल्व की है, इधर वाली एग्जॉस्ट वाल्व की है। और इसमें भी आपको दिख रहा होगा इस ढक्कन में, ये इसके ऊपर ऐसे फिट होता है। तो इधर इनलेट वाल्व के लिए और इधर एग्जॉस्ट वाल्व की रॉकर आर्म है। तो ये मैंने आपको खोल के भी बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन के साथ में करेंगे। बाकी काफ़ी कुछ बताया है ना, देखें भाई। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें, तो ये हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, पुश रॉड को ऑपरेट किया जाता है। तो जवाब क्या होगा हमारा, केम शाफ्ट द्वारा, है ना। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए हैं अपने अभी प्रैक्टिकल के जरिए। देखें भाई, यहाँ पर क्वेश्चन है, टैपेट या लिफ्टर कहाँ अवस्थित होते हैं, यानी टैपेट या लिफ्टर कहाँ होते हैं। प्रैक्टिकल अभी मैंने आपको कराई दिया, तो अब आप डायरेक्ट देखें। तो देखो, टैपेट या लिफ्टर, ये फोन किसका है, साइलेंट कर लें जिसका वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। देखें, तो टैपेट या लिफ्टर या फॉलोअर, तीन नाम हैं इसके। टैपेट, लिफ्टर या फॉलोअर कहाँ लगे होते हैं, आप यहां पर ध्यान देंगे। मैंने अभी बताया था, ये देखो केम शाफ्ट है, इस पर केम शाफ्ट होगी, और केम शाफ्ट पर ये उभरा हुआ भाग केम लॉब कहलाता है। केम लॉब, और ये जो देख रहे हो ये टैपेट है, ये वाला पोर्शन जो है ये टैपेट है। तो टैपेट किसको उठाता है, इस पुश रॉड को उठाता है। ये पुश रॉड है, ये पूरी यहां से यहां तक की पुश रॉड या धकेल रॉड कहलाती है। तो केम लॉब के डायरेक्ट टच में क्या होता है, डायरेक्ट टच में होता है टैपेट या लिफ्टर। यहां पर देखो, ये वाला केम शाफ्ट आपको दिख रहा है, तो केम शाफ्ट यहां लगेगी। केम शाफ्ट का ये उभरा हुआ भाग ये केम लॉब है। तो इस केम लॉब के टच में ये ग्रीन जो दिख रहा है, ये टैपेट, लिफ्टर या फॉलोअर, तीन नाम है इसके जो कि आपको दिख रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं टैपेट, लिफ्टर या फॉलोअर। तो इसको कौन ऑपरेट करता है, ये केम शाफ्ट के केम लॉब के डायरेक्ट टच में रहता है। ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, ये रहा केम लॉब, इस केम लॉब के डायरेक्ट टच में है ये टैपेट या लिफ्टर या फॉलोअर। ये किसको उठाता है, केम शाफ्ट का जब ये उभरा हुआ भाग केम लॉब घूम करके ऊपर आएगा, तो ये लिफ्टर को उठाएगा। लिफ्टर इस रेड कलर की जो पुश रॉड है इसको उठाएगा। ये जो है रॉकर आर्म के पिछले सिरे को ऊपर उठाएगा। तो रॉकर आर्म जो है इस वाल्व को नीचे दबाएगी, परिणाम स्वरूप वाल्व खुल जाएगा। ये वाल्व है बस, और ये वाल्व स्प्रिंग है। जैसे ही ये घूम करके वापस जाएगा,
तो इस पर से जब इस उभरा हुआ सिरा जैसे जैसे इसको छोड़ेगा तो ये लिफ्टर ऑटोमेटिक नीचे आएगा, पुश रॉड नीचे आएगी और बाल्व की स्प्रिंग टेंशन के कारण बाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है ये टैपिट लिफ्टर या फॉलोअर कहाँ लगा हुआ है, तो अब आप खुद देख लो, आप खुद समझदार हैं। ये ग्रीन पार्ट जो है टैपिट लिफ्टर या फॉलोअर है, ये कहाँ है? इधर तो केम लॉब है नीचे तो, और ऊपर क्या है? पुश रॉड है। तो पुश रॉड और केम शाफ्ट के बीच में ये लगा होता है टैपिट लिफ्टर या फॉलोअर। अभी मैंने प्रैक्टिकल यहाँ भी करवाया था, उस इंजन पे भी करवाया था इसी चीज का। तो जवाब हमारा क्या होगा? देखो, रॉकर शाफ्ट व पुश रॉड। तो रॉकर शाफ्ट कहाँ है? ये रही रॉकर शाफ्ट, ये नहीं, ये तो रॉकर आर्म है, यहाँ होगी रॉकर शाफ्ट। रॉकर शाफ्ट और पुश रॉड इनके बीच में है क्या? नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गलत। केम लॉब व पुश रॉड के मध्य, तो केम लॉब कहाँ पर है? ये केम लॉब है ये वाला, और पुश रॉड कहाँ है? ये रही, ये पुश रॉड है। तो इन दोनों के बीच में, तो ये राइट आंसर है, यही है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। ये है पिन व पुश रॉड के मध्य, तो ये गलत है। पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के मध्य, ये भी गलत है। तो राइट क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रैक्टिकल हम कर ही चुके हैं, तो अब दोबारा से कराने की आवश्यकता है नहीं। इससे पिछले क्वेश्चन पे हमने किया था इसका प्रैक्टिकल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंगल सिलेंडर स्टेशनरी इंजनों में स्नेक तेल का लेवल मापा जाता है। तो ध्यान दें भाई, सिंगल सिलेंडर स्टेशनरी इंजनों में और मल्टी सिलेंडर में भी हमने वीडियो में बताया था। तो स्नेक तेल यानी लुब्रिकेशन ऑयल का जो लेवल है वो किससे मापा जाता है? तो इसका जवाब देख लेते हैं कुछ। ऑयल प्रेशर गेज द्वारा। ये भाई साहब गलत है ना? तुम कहोगे हाँ गुरुजी ऑयल प्रेशर गेज ही है, तो ध्यान दें ये गलत है ना? ऑयल प्रेशर गेज नहीं है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, ऑयल डिपिस्टिक द्वारा, ये राइट है। फ्यूल प्रेशर गेज द्वारा, ये गलत है। फ्यूल प्रेशर गेज द्वारा फ्यूल का दबाव चेक किया जाता है। फ्यूल लेवल गेज द्वारा फ्यूल टंकी में कितना फ्यूल भरा हुआ है वो फ्यूल लेवल गेज से पता चलेगा। और फ्यूल का जो प्रेशर है, कितने प्रेशर से फ्यूल जो है सिस्टम में भेजा जा रहा है, उसका प्रेशर नापना, वो फ्यूल प्रेशर गेज का काम होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बात कर रहा है वो लूब ऑयल की, स्नेक तेल की बात कर रहा है, लुब्रिकेशन ऑयल की। तो ऑयल प्रेशर गेज द्वारा तो लुब्रिकेशन ऑयल का प्रेशर चेक किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो राइट क्या होगा? ऑयल डिपिस्टिक द्वारा, जो कि आपको दिख भी रही है, इमेज में मैंने दिखाई भी है, तो ध्यान दें आप। तो ये ऑयल डिपिस्टिक कैसी होती है? ऐसी दिखती है। ये मल्टी सिलेंडर इंजन की ऑयल डिपिस्टिक है। कुछ नहीं, एक छड़ होती है, एक पत्तीनुमा छड़ होती है। इस छड़ पर यहाँ पर डॉट होते हैं, जैसे एक यहाँ से मुड़ रही है डॉट, मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आपको और स्पष्ट दिख जाएगा। देखो भाई, ये छड़ है और कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर एक मुड़ी हुई आपको दिख रही है, एक मुड़ी हुई यहाँ पर दिख रही है। तो इसमें कईयों में 3 मार्किंग होती हैं, लो, मीडियम और फुल, या लो, मीडियम, हाई। यहाँ पर है इसका मतलब लूब ऑयल कम है, यहाँ पर है इसका मतलब मीडियम है, यहाँ पर है मतलब फुल है। तो इसको चेक करके हम ऑयल का जो लेवल है वो पता करते हैं। और जब आप ALP बन जाएंगे तो दिन में 10 बार आपको लुब्रिकेशन ऑयल चेक करना है इंजनों का, जब आप चार्ज लेंगे और देंगे। और जहाँ भी बिटवीन सेक्शन गाड़ी जिस स्टेशन पर आपकी खड़ी होगी, तो वहाँ पर आपको इंजन का तेल, पानी और सेफ्टी डिवाइसेज चेक करने होते हैं बार बार। और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में तो आपको रनिंग में भी कॉरिडोर कंपार्टमेंट में जाके जो है वो चेक करने होते हैं। तो यहाँ पर ये लुब्रिकेशन ऑयल की जो है ये छड़ है, कैमरे को नज़दीक करना पड़ेगा, है ना? तो देखें, अभी मैं दिखाऊंगा इसको। तो इस पर कईयों पर क्या होता है, कई जो डिपिस्टिक हैं उन पर 2 ही मार्किंग होंगी, लो या फुल, ऐसे होगी, है ना? तो ये एक डिपिस्टिक है बस, और कुछ नहीं है। डिपिस्टिक मतलब छड़। अब इसे ऑयल मापते हैं तो ऑयल डिपिस्टिक हो गया। इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एक प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। हमारे पास छड़ भी है, दोनों तीनों ही दिखा देते हैं हम। देखें भाई, देखें एक बार इधर देख लो भाई, पहले मैं इधर समझा देता हूँ, फिर एक साथ करा देंगे प्रैक्टिकल, है ना? देखो यहाँ पर ये छड़ में निशान लगे हुए हैं, लो और फुल के ही होते हैं। यहाँ पर देखो ये छड़ें कुछ कह रही हैं और इनका लुब्रिकेशन ऑयल कुछ कह रहा है। जब मैं पहले कह दिया था प्रैक्टिकल कराना तो ध्यान कहाँ था? देखो, देखें भाई, यहाँ पर आपको कुछ ये छड़ देख पा रही है ना, ये लुब्रिकेशन ऑयल की छड़ है। यहाँ पर इनका लेवल कुछ कहता है। देखो ये क्या कह रहा है? लेवल ओके डर्टी, यानी लेवल तो ओके है। लेवल कैसे ओके है भाई? देखो ये कुछ छड़ ऑयल की डिपिस्टिक आपको रीड करना आना चाहिए कि कैसे रीड करते हैं। यहाँ पर ये ऑयल की डिपिस्टिक है, ऑयल यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब फुल मार्क पे है ये ऑयल। तो ऑयल का लेवल तो ओके है, लेकिन ये काला काला दिख रहा है, इसलिए क्या नाम दिया? ऑयल डर्टी है, यानी ऑयल गंदा है। अगली डिपिस्टिक क्या कहती है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है फुल मार्क, इस जगह है इस डिपिस्टिक का, लेकिन ये कम है, तो कह रहा है लेवल लो, यानी लेवल इसका क्या है? लो है, और ऑयल भी डर्टी है क्योंकि ये काला भी दिख रहा है ना? तो आधी है, तो
तो ऑयल का लेवल लो है, फुल नहीं है। ऊपर वाले में फुल है लेकिन क्या है, डर्टी है, गंदा है। यहाँ जो तीसरी डिपिस्टिक दिखाई गई, यहाँ पर ये पूरी खाली है, इस पर कोई ऑयल का मार्क नहीं आ रहा है, तो लिख रहा है नो ऑयल, यानी इंजन में ऑयल ही नहीं है। नीचे वाली डिपिस्टिक क्या कहती है देखो, तो इसको पढ़ना आपको आना चाहिए, ऐसे नहीं है बस डिपिस्टिक नापती है, अपने आप थोड़े नाप के दे देगी डिपिस्टिक। आगे देखो, यहाँ पर लिख रहा है कूलेंट इन ऑयल, इसमें थोड़ा आपको पानी मिला हुआ दिखेगा और इसका लेवल भी आपको जो फुल मार्क है उससे भी ज्यादा भरा हुआ मिलेगा। जब आपको पता है एक सम्प की कैपेसिटी 5 लीटर ऑयल की है, अब उसका 5 लीटर भरने पर फुल मार्क यहां पर है इस जगह, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपको ऑयल का लेवल शो हो रहा है तो कैसे हो गया भाई साहब, 5 लीटर की कैपेसिटी पे फुल होता है, फुल मार्क पे आता है, यहां पर आता है, लेकिन ऑयल आपकी डिपिस्टिक आपने डाल के देखी, यहां तक सनी आ रही है, ऊपर तक आ रही है फुल और भी ज्यादा, तो वो कैसे आई? इसका मतलब ऑयल में पानी मिल चुका है, कूलेंट मिल चुका है, तभी तो उसका स्तर बढ़ा है। तो ये वाली डिपिस्टिक कह रही है कूलेंट इन ऑयल, यानी आपके इंजन में भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई है, आपका कूलेंट लीक होकर ऑयल चैम्बर में पहुंच गया है, जिससे ऑयल का स्तर उसने बढ़ा दिया है। ये वाली डिपिस्टिक क्या कह रही है देखो, लेवल ओके एंड क्लीन। अगर देखो इसमें काला भी नहीं है, यहाँ फुल का मार्क है, तो यहाँ तक ये डिपिस्टिक पूरी सनी हुई है, यहाँ पे लो का डॉट मार्क है, तो यहाँ तक ये पूरी सनी हुई आ रही है और बिल्कुल नए ऑयल जैसी आ रही है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, लेवल ओके एंड क्लीन है ऑयल, है ना। तो ये जो है, मेरा एक बार मार्कर गिर गया भाई, है ना, ये यहाँ पर आपको दिखाता है इसका लेवल, तो डिपिस्टिक को आपको कैसे रीड करना है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास एक डिपिस्टिक है, बाकी और भी हैं। अभी हम दूसरे कैमरे से मैं इसको स्विच कराता हूँ ताकि आप अच्छा से देख सकें इसको। भाई इसको दिखाएं, यहाँ पर मैं इधर आ जाता हूँ, कोई नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डिपिस्टिक है, तो एक बार इसको पूरे को दिखा दें, पूरे को, पूरी एक बार दिख जाए, या मैं दूर से दिखा देता हूँ। देखिए ये डिपिस्टिक है ना, और इस डिपिस्टिक में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस जगह, मैं आगे ले आता हूँ, इस जगह देखो, दिखाना एक बार लो और फुल को। यहां पर देखो एल दिख रहा होगा मेरे अंगूठे के जस्ट ऊपर, दिख गया एल है, दिख गया ना, ये वाला एल लो मार्क, मतलब ये लो पे है, और इधर एक डॉट दिख रहा है ऊपर, यहाँ एफ दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो ये फुल मार्क है। तो यहां पर है तेल एफ मार्क पर, इसका मतलब फुल है, और यहां है तो लो है, लो है तो आपको तेल करना पड़ेगा, फुल है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन फुल से भी ज्यादा यहां पर लेवल आ रहा है, फुल से भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपके लुब्रिकेशन ऑयल में कूलेंट या पानी मिल चुका है, जिसके कारण उसका स्तर बढ़ चुका है। आपको इंजन को तुरंत चेक कराने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे डिस्क्रिप्टिव डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थी ऑयल की डिपिस्टिक अभी, लेकिन ये मल्टी सिलेंडर इंजन की हमने देखी है ना। अभी सिंगल सिलेंडर की कुछ ऐसी होती है, हम ये खोल के दिखा देते हैं। 2 इंजन है हमारे पास, चूंकि जो क्वेश्चन है आपके सिंगल सिलेंडर का, ये प्लेट पे लगी हुई है। तो अभी आप देखो, इतने कैमरे को स्विच करते हैं हम, इतने अभी आपको प्रैक्टिकल भी करा देंगे। तो मेरे हिसाब से आप ऑयल डिपिस्टिक पढ़ना भी सीख गए। देखें भाई, अब जवाब क्या होगा हमारा इसका ऑयल डिपिस्टिक द्वारा, है ना। तो अगले पर भी दिखा लेते हैं। यहां पर देखो भाई, और ये लगी कहां होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑयल डिपिस्टिक कहां लगी होती है, क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, तो समझ लो भाई ढंग से, ये सिलेंडर हेड के ऊपर लगा हुआ टेपिट कवर है, और यहां से यहां तक का एरिया ये सिलेंडर हेड है, ये यहां से यहां तक ये सिलेंडर ब्लॉक है ना, इतना। तो ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये 1 नंबर हो गया सिलेंडर हेड, ये 2 नंबर हो गया सिलेंडर ब्लॉक, और ये 3rd नंबर जो है, यानी यहां से और यहां तक जो ये 3rd नंबर है, ये कहलाएगा क्रैंककेस हाउसिंग। तो देखो ये डिपिस्टिक है, अगर आप ध्यान देंगे, ये ऑयल डिपिस्टिक है जो आपको लंबी दिख रही है और यहां से ऐसे मुड़ी हुई है, ये ऑयल डिपिस्टिक छड़ है। तो मल्टी सिलेंडर में यहां लगती है, और आधी ये कहां निकलती है, संप में जाती है ऐसे। तो यहां पर मार्क होगा, एक तो लो मार्क होगा नीचे और एक फुल मार्क होगा यहां पर। तो जब हम इसको बाहर खींचते हैं तो ये संप में डूबी रहती है ऑयल में, तो जितना ऑयल होगा उसके हिसाब से सन के आ जाएगी ऑयल में, तब हम उसका स्तर चेक कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल डिपिस्टिक कहां पर लगी होती है, तो आपका जवाब होगा 3 नंबर पॉइंट हमारा हो रहा है, बंद होता है सिलेंडर हेड, नीचे वाला ब्लॉक, और 3rd होता है क्रैंककेस हाउसिंग। तो ये क्रैंककेस हाउसिंग पर है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, मेरे हिसाब से आप समझ में आ जाएगा। ये रही, दिख रहा होगा भाई अब तो, ये देखो, ये यहां से यहां तक का भाग ये क्रैंककेस हाउसिंग है, और नीचे ये ऑयल चैम्बर है, ये जो नीचे बच गया। तो ये डिपिस्टिक है, ये रही ब्लैक, अब दिख रही है ब्लैक, ये रही। तो ये कहां पर लगी हुई है, इस जगह लगी हुई है, इस जगह माउंट है। तो ये कौन सा भाग है, 3 नंबर क्रैंककेस हाउसिंग है, और इसमें ऐसे नीचे तक आएगी। तो एक लो मार्क और एक फुल मार्क। तो फुल पर होगी, ऑयल इतना भरा हुआ है तो इतना सन के आएगा, इतना भरा हुआ है तो इतना आएगा, तो ये बता देगा ऑयल का लेवल, है ना।
तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास जो सिंगल सिलेंडर इंजन है उनमें कैसी होती है। देखो इसका जूम कम करते हैं हम, इधर देखो तो ये ऐसी दिखेगी सिंगल सिलेंडरों में, ऐसी कुछ होती है, ये ऐसी डिपिस्टिक है। तो देखें ऐसी, तो मैं नीचे वाली तो मैंने दिखाई दी, ऊपर वाली भी दिखा दी थी, लेकिन फिर से देख लेते हैं। और जनरली इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो 2 डॉट दिख रहे होंगे, एक डॉट ऊपर लो का, ये वाला डॉट, और ये वाला फुल का है ना, दिख रहा होगा। बाकी अभी कर देते हैं कैमरे को स्विच और आपको दिखा देते हैं। देखें भाई इसका स्पिनर कहाँ पे, कहाँ, इधर है नहीं, और कहीं रख दिया हो, नहीं है ना इधर, होता तो मेरे को दिक्कत थी क्या, और किधर रख दिया, उधर लेके डोल रहे थे उसको, इधर बताया ना। देखें भाई ये वाला आप जो देख पा रहे हैं, ये जो प्लेट है क्रैंकेस हाउसिंग पर लगी हुई है, मैंने आपको बताया था, देखा ना एक बार, दिख रहा है ना पूरा, यहां से लेके और यहां तक नीचे तक का हिस्सा ये क्रैंकेस हाउसिंग है। तो इस पर जो ये प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट पर ये ऑयल डिपिस्टिक लगी हुई है। इसको यदि हम खोलें, है ना, इसको हम खोलते हैं तो ये ऑयल डिपिस्टिक आ जाएगी। अब देखो इसको जूम कर देना भाई, ये ऑयल में सनी हुई आई है, मैंने उल्टी कर दी, दोबारा से एक बार साफ करके डालनी पड़ेगी। कितना तेल है ये आपको बता देगा, है ना। तो इसको यदि हम डुबो के निकालें तो देखो ये 2 मार्क हैं इसमें दिख रहे होंगे आपको, 2 कट दिख रहे हैं, एक ये ऊपर का हिस्सा है, एक कट यहाँ पे दिख रहा है, विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं नजदीक ले आता हूँ, कोई नहीं। देखो भाई अब दिख रहा हो तो बता देना, ये कहाँ है, फोकस आउट जा रहा है, अब भी नहीं दिख रहा, ये रहा, ये 2 कट हैं, कोई नहीं, थोड़ा दूर से फोकस लेगा हो तो देख, फोकस देखो तुम कहाँ पे, ये स्टिक को दिखाओ ना, तुम इधर उधर क्यों दिखा रहे हो, फोकस अपने आप ले लेगा। यहाँ पर ध्यान दें, इस पर 2 कट आपको दिख रहे होंगे, है ना, 2 कट, देखो इस जगह देखना, अब हो जाएगा, दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 कट हैं, ये रहे, अब दिख गए आपको। एक कट नीचे वाला ये लो है और ये वाला फुल मार्क है। तो जब इंजन में ऑयल फुल होगा तो यहाँ तक आना चाहिए, और लो होगा तो इधर आएगा। तो लो और फुल 2 मार्क है, इसमें कट लगे हुए हैं बस, है ना, तो यहाँ तक आना चाहिए। तो आप पता कर लेंगे कि कितना तेल है। अभी जैसे मैं इसको डुबोता हूँ इसमें तो आपको पता लग जाएगा, देखो कितना ऑयल है इसके अंदर। तो इसको यदि मैंने डुबोया तो लगभग फुल मार्क आ रहा है, देखो ये टपका हुआ आपको दिख रहा है, एक ये रहा और ये यहाँ तक डूबा हुआ है, तो लगभग फुल मार्क है, ये ऑयल का लेवल है ना, फुल पे है, क्लियर है। तो अभी ये इसकी डिपिस्टिक हुई कहाँ पर है, क्रैंकेस हाउसिंग पर, इसको हम लगा देते हैं। और एक हमारे पास दूसरा इंजन है उसमें, और हम आपको दिखा देते हैं। तो इसको तो हमने कर दिया टाइट, देखे भाई ये एक दूसरा इंजन है हमारे पास, जिसमें भी आप ऑयल डिपिस्टिक कैसी है हम बता देते हैं। देखें ये इस इंजन में ऑयल डिपिस्टिक कहाँ पर लगी हुई है, मैंने आपको बताया था, ये सिलेंडर हेड दिखा देना एक बार, ये सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर ब्लॉक और नीचे वाला हिस्सा क्रैंकेस हाउसिंग। तो ये वाली जो डिपिस्टिक है, ये जो छड़ है, ये कहाँ पर है, ये इस क्रैंकेस हाउसिंग पर ही है ना। तो देखें इसमें हम इसको खोलते हैं, ये ऑयल डिपिस्टिक है, ये ऑयल का लेवल आपको बताएगी। देखें भाई इसको हमने निकाला, एक बार साफ करते हैं, जनरली सीधा नहीं नापते, एक बार साफ करते हैं। इंजन बंद है अभी, है ना, और इन इंजनों का ऑयल तो बंद हालत में ही चेक किया जाता है ना, नहीं तो ये जो है, क्योंकि इनमें स्प्लैश लुब्रिकेशन प्रणाली अपनाई जाती है, तो स्टार्ट में सही आप चेक नहीं कर पाओगे, पूरी भीगी हुई आएगी। तो अभी इसको हमने बंद कर दिया, है ना, अभी इसको निकालते हैं, पूरा चेक करते टाइम पूरा बंद करते हैं प्रॉपर, ताकि पूरा आए, है ना। अभी देखते हैं हम इसमें कितना लूब ऑयल है, पता लग जाएगा। सीधा की सीधा रखना है, इसको रखें तो देखो इसमें लो है इस वाले इंजन में, क्योंकि हमने इसको बहुत दिन से यूज में नहीं लिया है, तो नीचे वाले मार्क पे आ रहा है, दिख रहा है भाई, है ना। ये इस पर 2 मार्क दिख रहे होंगे, एक उभरा हुआ मार्क यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये लो का है, ये फुल का है, तो लो है। अभी इसमें हमारे इंजन में ऑयल जो है, ऑयल का लेवल वो कम है, यहाँ होना चाहिए फुल पे, क्लियर है। तो ये सिंगल सिलेंडर इंजन की भी मैंने आपको डिपिस्टिक दिखा दी, एक ये लो मार्क, ये फुल मार्क। तो अभी लो पे आ रहा है हमारा लेवल, है ना, तो फुल पे करना पड़ेगा यहाँ। और ऑयल का देखें तो डर्टी नहीं है, ऑयल ठीक है ना, काम में नहीं लिया तो ऑयल ज़्यादा गंदा नहीं है, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो क्लियर है ऑयल, है ना, बिल्कुल साफ है, लेकिन कम है ये ज़रूर है।
कोई नहीं, अभी हम चलते हैं हमारे मेन बोर्ड की तरफ। देखें भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब ज़्यादा समय इस पे बर्बाद हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजनों में, डीजल इंजनों की तुलना में, वो कह रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन पे, कह किस की राय, एक बार कमेंट देख लेते हैं, कमेंट खोल देना एक बार किस किस के क्या है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। क्वेश्चन 54 पहुंचने वाला है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर। दिखाओ भाई, शुरू से दिखा दो, कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार ये क्या क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, अनिल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सागर पाल कह रहे हैं रिजल्ट का कुछ एक्सपेक्टेड है, मैं बता दूँ। आंसू बोल रहे हैं मिस्टर आंसू गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। जय कुमार लिख रहे हैं जय गुरुदेव, ये 15 तक रिजल्ट का ये बोल रहे थे, ठीक है। MS अलोरिया लिख रहे हैं राम राम सर दी भाई, राम राम। और ये लिख रहे हैं, क्या नाम है इनका, आई लव माई ड्रीम, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। और नीचे स्क्रॉल करना भाई, सारे हो गए, अच्छा मेरे पास है, देखते हैं, कोई नहीं, देखते हैं आगे। ये MS लिख रहे हैं सर डीजल मैकेनिक सिकंदराबाद से, OBC 80.34 है, कोई चांस है क्या प्लीज़। भाई हो जाएगा, ये कह रहे हैं। और नीचे लिखते हैं कोर्स ले रखा है मैंने, मस्त पढ़ाते हैं सर, लव यू सर जी, थैंक यू आपको। आकाश ब्लॉग, तो भाई हो जाएगा, ये मैं बता दिया था। MS अलोरिया, आकाश ब्लॉग रेगुलर क्लास नहीं होता है भाई, मैं बता रहा था, थोड़ा हॉस्पिटल का इशू चल रहा था, रेगुलर ही क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये कुलदीप लिख रहे हैं नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। कुलदीप कुमार लिख रहे हैं गुरुजी आप चांद की तरह हैं, कभी दिखते हैं और कभी गायब हो जाते हैं, आपका इंतज़ार मैं हमेशा रोज़ करता हूँ। अरे भाई मैं बता रहा था, हॉस्पिटल का थोड़ा सा मेरा कुछ मेडिकल का इशू चल रहा है, तो एडमिट हूँ मैं अभी भी वहाँ पे, तो 1-2 दिन में फ्री होंगे, तो सारी चीज़ें रेगुलर ही होंगी आगे, है ना। कुलदीप लिख रहे हैं प्लीज़ सर आप क्लास ना लेना ना छोड़ा करें, तो भाई मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं लेता ही हूँ। आगे देखें, बेसिक साइंस का क्लास रेगुलर करवाएं, बिल्कुल भाई, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास भी रेगुलर करवाएं। दीपक सर शादी में गए हैं, अभी कर देंगे, है ना। आगे देखो, नाइस सेशन सर जी, बाकी मैं भी देखूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग और WC को, टेंशन ना लो आप, है ना। आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा या नहीं, राम परवेश कुमार। क्या है प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, तो आप फ़ोन कर लेना बात, आप हैं तो सब कुछ संभव है, आई लव माई ड्रीम, अब मंजिल दूर नहीं, ये लिख रहे हैं कुलदीप कुमार। सर सामने से मॉडल को थोड़ा दीजिए, इंजन का मॉडल रखा हुआ है, इससे बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा है। ये बोर्ड पे आ रहा था क्या भाई, पहले आ रहा था, नहीं हटाया, अच्छा हटा दिया भाई इंजन का मॉडल। मेरा न्यू नंबर ऐड हो पाएगा या नहीं, हो जाएगा भाई राम परवेश, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप वो नंबर पे बात कर लेना, हो जाएगा राम परवेश, मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं करवा दूंगा, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है तो। आई लव माई ड्रीम, ये आगे देखो, ये तो फिलर गेज के जवाब दे रहे हैं। श्याम सुंदर पासवान का था कोई कमेंट। लखन मीना बोलो सर डीजल का आप टेस्ट का ऑप्शन डाल दो। अरे लखन मीना, तुम ये फालतू की बातें, टेस्ट क्या होता है टेस्ट, जब पहले एक बार थ्योरी और प्रैक्टिकल तो पढ़ लो, तुमको टेस्ट करा दो शुरू में ही, टेस्ट तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा ढंग से। थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर आता है तो किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है ना। तुमको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना है बस, पूरा थोड़ी ना समझना है। आगे देखो, देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। इंडियन रेलवे ALP DDD ऑप्शन दे रहे हैं, तो जी सर क्लियर है। राम प्रकाश टेक्नीशियन 1 वीक में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। अरे भाई तुम मेरे को फ़ोन कर लो, क्यों नहीं कर पाया टेक्नीशियन, कोई तो प्रॉब्लम होगी, या तो आपका कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। MS अलोरिया, तुम अभी फ़ोन कर लेना उस नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, अभी हम करवा देंगे आपका। सर डीजल मैकेनिक टेक्नीशियन में सिकंदराबाद, ये तो हो गया है ना, मैंने पढ़ दिया। आगे देखो, और किस किस के कमेंट हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, डेली हर वीडियो में डाल रखे हैं, 9783038080, राम परवेश कुमार, 9783038080। अभिषेक कुमार नमस्कार सर भाई, नमस्कार। आगे देखते हैं, MMB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए। अरे ये डीजल मैकेनिक वाले क्वेश्चन ही MMB के आते हैं भाई, ठीक है भाई। इनोसेंट राज, आगे देखते हैं। बेसिक साइंस का रेगुलर ही होता है भाई, सप्ताह में 3 दिन चलता है बेसिक साइंस का, 2 दिन चलता है ड्राइंग का। आगे देखें, 3 दिन चलता है बेसिक साइंस का, 2 दिन चलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 5 दिन ऐसे क्लास होता है सप्ताह में। इस क्वेश्चन को देखें, देखो
मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन, अरे भाई राम प्रवेश कौन है, वो कह रहा है कि उसको नंबर चेंज करवाना है। पहले तो तुम खो लेते हो नंबरों को, पता नहीं, तो इस नंबर पे फोन कर लेना और ये क्लास एंड होने के तुरंत बाद करना, है ना। अभी मेरी जब ये क्लास एंड हो जाए तो उसके बीच में करना, ये नंबर है, इस पे कर लेना, क्या तुम्हारी समस्या है पता लग जाएगा, है ना, तो करवा देंगे जो भी है, ठीक है। अब तुम्हारा कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होती तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, या तुम उल्टे सीधे काम करते हो, कभी एक बार नंबर पे क्यों नहीं चलाते, कभी 10 डिवाइसों में लॉगिन करते हो, कई चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ आपके अनुसार नहीं हो सकती, है ना। अब आप चाहते हो कि ट्रेन आपको घर पे लेने आ जाए, साहब मेरी आज बाइक पंचर होगी, मैं नहीं आ सकता, ट्रेन को मेरे घर पे लेने भेज दो, तो ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो जो करता है ना वही जानता है। आपको तो बस लगता है कि बस ठीक है, हाँ, लेकिन एक्चुअल में जो करता है ना उसी को पता होता है चीज़ें कैसे होती हैं। ध्यान दो, कोई नहीं, फ़ोन कर लेना आप, जो हो सकता है वो हो जाएगा बिल्कुल। मल्टी सिलेंडर डीजल इंजनों की तुलना में सिंगल सिलेंडर, तो वो कह रहा है मल्टी सिलेंडर इंजनों की डीजल इंजनों की तुलना में, यानी मल्टी सिलेंडर डीजल इंजनों से तो तुलना कर रहा है। और बात किसकी कर रहा है, क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, दूसरे का पूछ रहा है। क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन में, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है इसका, सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन में जो फ्लाईव्हील का आकार है, फ्लाईव्हील का आकार बड़ा रखने का कारण क्या है। मल्टी सिलेंडर इंजनों की तुलना में जो सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें, यानी सिंगल सिलेंडर इंजनों में फ्लाईव्हील का आकार बड़ा होता है, जबकि जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें फ्लाईव्हील का आकार छोटा होता है। सिंगल सिलेंडर में फ्लाईव्हील का आकार बड़ा होता है, बात को समझना, और मल्टी सिलेंडर इंजन में फ्लाईव्हील का आकार छोटा होता है। तो इसको ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, तो ये आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया गया, क्या दिया गया, देखो भाई, पहला ऑप्शन दिया गया इंजन को बैलेंस बनाए रखने के लिए। इंजन तो कोई ऐसे तो नहीं, ऐसे ढुलकते ढुलकते चलेगा जो उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए। आगे देखो, इंजन का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, ये गलत है, देखेंगे पहले क्या है। क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए, ये भी गलत है, घुमाने के लिए नहीं है। क्रैंक शाफ्ट की एक समान चाल बनाए रखने के लिए, ये सही है, और ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम इसको कर सकते थे, इंजन का बैलेंस बना रखने के लिए। लेकिन इंजन से ज़्यादा सही बात है कि क्रैंक शाफ्ट का बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्रैंक शाफ्ट की एक समान चाल बनाए रखने के लिए, तो राइट आंसर होगा डी। तो यहाँ पर देखो, ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। अब इस क्रैंक शाफ्ट का ये फ्री एंड है, इधर वाला पावर टेक ऑफ एंड है, तो ये सिलेंडर नंबर 1, ये सिलेंडर नंबर 2, ये सिलेंडर नंबर 3, ये सिलेंडर नंबर 4, इन चारों के ये पिस्टन है जो कि आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर ये इसका पावर टेक ऑफ एंड है या पिछला सिरा है, इस पर जो ये फ्लाईव्हील लगा हुआ है गोल गोल पहिया, ये फ्लाईव्हील है, और इसके चारों तरफ ये दांते वाला जो ये गियर चढ़ा हुआ है इसको बोलते हैं रिंग गियर। तो देखो इस फ्लाईव्हील का आकार ये मल्टी सिलेंडर का है, इसकी तुलना में जो सिंगल सिलेंडर इंजन है, ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, यहाँ पर ये सिलेंडर हेड ये सिलेंडर ब्लॉक है, तो इसके अंदर एक ही पिस्टन चलता है, तो ये सिंगल सिलेंडर कहलाएगा। तो सिंगल सिलेंडर इंजन में जो फ्लाईव्हील लगा रखा है क्रैंकशाफ्ट पर, ये क्रैंकशाफ्ट हो गई, तो इस पर एक फ्लाईव्हील तो इधर है, एक फ्लाईव्हील इधर है, देखो कितना बड़ा भारी भरकम पहिया है। तो इसको लगाने का कारण क्या है, और मल्टी सिलेंडर में छोटा है, तो वही है कि यहाँ पर जो ये बड़ा लगाया गया है, क्योंकि इस सिलेंडर में, सिंगल सिलेंडर इंजन में पहले क्रैंकशाफ्ट के 3/4 चक्कर यानी 1.5 चक्कर तक 3 स्ट्रोकों में कोई पावर नहीं मिलती है, केवल सक्शन में नहीं मिलेगी, कंप्रेशन में नहीं मिलेगी और एग्जॉस्ट में नहीं मिलेगी, केवल पावर में मिलेगी। तो पावर के दौरान जब गैसें इस पिस्टन को ऊपर से झटका देंगी तब तो पिस्टन जो है एकदम नीचे आएगा और क्रैंकशाफ्ट की चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगला स्ट्रोक जब एग्जॉस्ट होगा तो कोई पावर नहीं है, तो थोड़ी धीमी होगी, सक्शन में और थोड़ी धीमी हो जाएगी, एग्जॉस्ट में कंप्रेशन में और धीमी हो जाएगी। तो सभी स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट की चाल एक समान बनी रहे, क्योंकि इसमें 2 चक्कर में से 1.5 चक्कर में अर्थात 540 डिग्री घूमने पर कोई पावर नहीं मिलती है, सिर्फ पावर स्ट्रोक के दौरान पावर मिलती है। तो 3 स्ट्रोक जो होंगे, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये 3 स्ट्रोक फ्री स्ट्रोक या आइडल स्ट्रोक होते हैं। तो उस दौरान इस क्रैंकशाफ्ट की चाल उतनी ही बनी रहे जितनी पावर स्ट्रोक के दौरान होती है, उसके लिए इस पर फ्लाईव्हील एक लगाते हैं भारी भरकम पहिया, वो बड़ा लगाते हैं। इसमें छोटा क्यों लगा देते हैं, क्योंकि इसमें क्रैंकशाफ्ट के 180 मान के चलो, इसमें पावर हुआ तो अगले में फिर इसमें होगा, लगभग हर 180 डिग्री में, यानी क्रैंकशाफ्ट के आधे चक्कर में एक बार धक्का मिल रहा है ऊपर से, किसी ना किसी सिलेंडर में पावर स्ट्रोक घटित हो रहा होगा। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जो है किसी ना किसी सिलेंडर के अंदर हर लगभग 180 डिग्री या ज़्यादा सिलेंडर इंजन है तो उससे भी कम में पावर जो है वो मिलती रहती है। तो उसके कारण जो है यहाँ पर छोटे फ्लाईव्हील से काम चल जाता है, लेकिन सिंगल सिलेंडर इंजन में फ्लाईव्हील बड़ा ही लगाना पड़ेगा।
उसका कारण है क्रैंकशाफ्ट की चाल फ्री स्ट्रोकों के दौरान जो है एक समान बनाए रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये कह रहे हैं अभिषेक सर गुड आफ्टरनून सर दी, आई लव माई ड्रीम, गुड आफ्टरनून। डीजल मैकेनिक और एमएमबी का सिलेबस में कितना डिफरेंस है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है, डीजल मैकेनिक का सिलेबस, वो देख लेना, उसी में सब कुछ बताया हुआ है। डीजल मैकेनिक आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के नाम से दूसरी वीडियो है ऊपर से प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है। आई लव माई ड्रीम, ठीक है भाई। अभिषेक शर्मा लिख रहे हैं राज भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, रुको एनके सर के साथ सब कवर हो जाएगा आपका। तो अब ये माने जब ना। गुड आफ्टरनून भाई, है ना अभिषेक शर्मा। इनोसेंट राज गुड आफ्टरनून। देखें आगे, देखें कोई नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 55 देखते हैं। पेट्रोल इंजन में वितरक और स्पार्क प्लग के मध्य, तो देखो भाई पेट्रोल इंजन कहाँ है, ये रहा। तो वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर। और कल जो हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वीडियो बनाई है, प्रैक्टिकल वीडियो कंप्लीट, वो आज हम शाम को डालेंगे, तो वो सब जरूर देखें। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आपके और अच्छा समझ में आएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि 4 स्ट्रोक में डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ लगा हुआ है, एसटी कॉइल कहाँ लगी हुई है, और आपके स्पार्क प्लग कहाँ लगे हुए हैं, कार्बोरेटर कहाँ लगा हुआ है, वो सब डिस्कस किया हुआ है, कैसा दिखता है। तो देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। पेट्रोल इंजन में वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग के मध्य एचटी लीड लगी होती है, एलटी लीड लगी होती है, हाई टेंशन कॉइल लगी होती है, करंट कॉइल लगी होती है। तो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो भाई तुम, है ना। देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, पहले तो ये देखो, यहाँ के ये लिखा हुआ इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, वो मेन स्विच करना भाई, नीचे से है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा मेरे को, थोड़ा ये दिखे ना डिस्ट्रीब्यूटर, इनको दिख रहा है नहीं, कोई नहीं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। लो भाई चित्र को, अब तो दिखेगा। देखो इस वाले इमेज में अगर आप ध्यान देंगे, वैसे मेरे हिसाब से दिख तो जाना चाहिए तुमको। देखो कोई नहीं, यहीं यहीं दिखा देता हूं मैं, ये दिख गया, ये स्पार्क प्लग है, इतना तो आपको दिख ही रहा है, चारों स्पार्क प्लग और डिस्ट्रीब्यूटर दिखना चाहिए जो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस डायग्राम में, ये इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो दिख रहा है ना। तो यहाँ पर इसकी ये 1 नंबर सिलेंडर के लिए करंट देता है, यहाँ से 2 नंबर के लिए, यहाँ से 3 नंबर के लिए, यहाँ से 4 नंबर के लिए। 1 नंबर की जो एसटी कॉइल है, ये कॉइल कहाँ जा रही है, 1 नंबर के स्पार्क प्लग पर जा रही है। यहाँ पर देखो ये स्पार्क प्लग जो है, ये स्पार्क करता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई, ये दिख रहा। अब देखो ये 2 नंबर की लीड डिस्ट्रीब्यूटर से ये आ रही, और ये 2 नंबर के स्पार्क प्लग पे जा रही है। जब 2 नंबर के सिलेंडर के अंदर फायरिंग ऑर्डर होगा, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे करंट भेजेगा 2 नंबर के स्पार्क प्लग को। ये वाली जो है 3 नंबर की लीड है, ये 3 नंबर की आ रही है, और ये जो है 4 नंबर की लीड है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैं बता देता हूं कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें, मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन में जो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी वितरक है, ये रहा वितरक, ये डिस्ट्रीब्यूटर, इसका काम क्या है, करंट को बांटना टाइमिंग के अकॉर्डिंग। कब पहले नंबर के सिलेंडर को स्पार्क प्लग को देना है, कब दूसरे के को, कब तीसरे के को, कब चौथे के को। तो ये काम कौन करता है मल्टी सिलेंडर इंजन में, पेट्रोल इंजन में इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर करता है, यानी वितरक। और वितरक से, और वो कह रहा है स्पार्क प्लग, तो देखो ये पहले का, यहां से वितरक से करंट जाएगा, तो ये एक तार के माध्यम से जा रहा है, ये वो तार है, ये वाला पीला पीला जो दिख रहा है, और ये पहले सिलेंडर का स्पार्क प्लग है। तो बीच में जो तार प्रयोग किया गया है, इस तार को क्या कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो स्पार्क प्लग तक जो करंट जाता है, लगभग 20 से 25 हजार वोल्ट जाता है, 20 से 25 हजार वोल्ट, फिर सुन लेना। तो ये वाली जो लीड है, ये वाला जो तार है, ये हाई टेंशन लीड होगा या लो टेंशन कहलाएगा। जब मैं आपको कह रहा हूं कि 20 से 25 हजार वोल्ट जाता है, तो ये हाई टेंशन लीड हुआ कि लो टेंशन हुआ, हाई टेंशन। तो एचटी लीड लगी होती है। तो यही आपसे पूछा है, तो हम इसका जूम आउट कम करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को फटाफट देखो, अब करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि यहां पर जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है ये, और यहां पर जो ये पहला स्पार्क प्लग है ये लिख रहा, यहां तक बीच में जो ये पीले कलर की जो ये पाइप, जो ये लीड लगी हुई, ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाई वोल्टेज वायर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू स्पार्क प्लग। तो ये हाई वोल्टेज वायर कह लो, हाई टेंशन लीड कह लो, तो वही है पेट्रोल इंजन में वितरक और स्पार्क प्लग के मध्य। ये मल्टी सिलेंडर इंजन में होता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल में नहीं होता है ना, कहीं तुम सिंगल में भी लगा दें। तो ध्यान दो, ये एचटी लीड लगी होती है, एचटी मतलब हाई टेंशन लीड लगी होती है, ये सही है। लो टेंशन नहीं होती है, हाई टेंशन कॉइल नहीं लगी होती है, करंट कॉइल नहीं होती, तो राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंगल सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, मल्टी सिलेंडर का क्वेश्चन था, ध्यान रखना, लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो यहां पर ध्यान दें भाई तुम, ये कह रहा है सेल्फ स्टार्टर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजनों में
यानी सेल्फ स्टार्टर की बात कर रहा है। सेल्फ स्टार्टर चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, तो उनमें फ्लाईव्हील पर खाली स्थान आरोहित होता है। यानी आपको पता है फ्लाईव्हील कहां लगाया जाता है, इस इमेज में अगर आप ध्यान दें, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर लगाया जाता है, पावर टेक ऑफ एंड पर, जिधर से हम इंजन से पावर प्राप्त करते हैं। तो ये पावर टेक ऑफ एंड है। यहां पर ये गोल गोल पहिया फ्लाईव्हील लगा हुआ है। इस फ्लाईव्हील पर ये दांते वाला रिंग गियर छड़ा हुआ है चारों तरफ गोल, और यहाँ पर ये सेल्फ स्टार्टर लगा हुआ है। सेल्फ स्टार्टर का देखो पिनियन गियर बाहर निकल के इस फ्लाईव्हील के रिंग गियर से मैश होता है पहले, और फिर उसके बाद इसको घुमाना चालू करता है, और स्टार्ट होते ही अंदर चला जाता है इसके। तो ये अंदर देखो, अभी बाहर निकला, अंदर जाएगा, अभी स्टार्ट होते ही अंदर गया, अब फिर से बाहर निकलेगा पिनियन गियर, और फ्लाईव्हील के रिंग गियर से मैच करके फ्लाईव्हील को घुमाएगा। फ्लाईव्हील घूमेगा तो क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, क्योंकि ये क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर ही फ्लाईव्हील माउंट होता है। ये इसका अगला सिरा है, इधर ये बेल्ट लगी हुई है, ये फ्री एंड कहलाता है ना। अब देखें सिलेंडरों की गिनती हम जिधर क्रैंकशाफ्ट का फ्री एंड होता है उधर से गिनते हैं। तो ये पहला सिलेंडर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सिलेंडर। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि डीजल और पेट्रोल इंजनों में जो फ्लाईव्हील लगा होता है उस फ्लाईव्हील पर क्या लगा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये बताएंगे फ्लाईव्हील पर क्या लगा होता है। हम तो क्या बताएं, ये कह रहा है सेल्फ स्टार्टर लगा होता है क्या, बिल्कुल लगा होता है, ऑप्शन सही है। लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा सटीक कोई ऑप्शन हो, तो देख लो। ऐसा नहीं सेल्फ स्टार्टर आया और चेप दिया सीधा, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुमको लेके डूबेगा, है ना। ऑप्शन चारों चेक करने। सेल्फ स्टार्टर राइट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन गलत भी हो सकता है अगर इससे क्लोज ऑप्शन दे दिया तो। देखते हैं पिनियन गियर, तो पिनियन गियर कहां लगा होता है, ये जो आप देख रहे हैं काले काले कलर का, ये पूरा ये सेल्फ स्टार्टर है। सेल्फ स्टार्टर पर ये जो काले कलर का गियर है, जहां पर मैं डॉट बना रहा हूं, ये गिरारी पिनियन गियर कहलाती है सेल्फ स्टार्टर की, जो बाहर निकल के फ्लाईव्हील का जो ये रिंग गियर है गोल गोल, इससे के दांतों से मैच करके फ्लाईव्हील को घुमाती है ना। तो ये हुआ पिनियन गियर। तो क्या पिनियन गियर फ्लाईव्हील पर लगा होता है क्या? पिनियन गियर तो नहीं होता। ये पिनियन गियर तो कहां लगा है? पिनियन गियर तो ये इसकी शाफ्ट पर लगा हुआ है, इसकी सेल्फ स्टार्टर की शाफ्ट पर। तो पिनियन गियर गलत है। रिंग गियर, ये देखो आइडल गियर, आइडल गियर नहीं है। आइडल गियर जहां दो गियरों की दूरी ज्यादा हो, जैसे मान के चलो एक ये हो गई आपकी आइडल गियर, कहां लगाया जाता है, ये हो गई क्रैंकशाफ्ट, ये इसका गियर है, क्रैंकशाफ्ट का गियर, और यहां पर किसी इंजन की केम शाफ्ट है। अब ये केम शाफ्ट का गियर हो गया, अब ये केम शाफ्ट हो गई, है ना, केम लॉब बना दो। अब इसको इससे चाल कैसे देनी है, या तो चेन से दो या बेल्ट से दो, या फिर यहां पर एक गियर और फंसा दो इन दोनों के बीच में, क्योंकि जहां पर दो गियरों की दूरी ज्यादा होती है और उनको एक दूसरे से चाल देनी होती है, तो बीच में एक गियर फंसा देते हैं, उस गियर को हम बोलते हैं आइडल गियर। तो आइडल गियर ये बीच वाला कहलाएगा। लेकिन क्या आइडल गियर है क्या फ्लाईव्हील पे? ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो है सेल्फ स्टार्टर। तो देखा जाए तो फ्लाईव्हील पर ही तो सेल्फ स्टार्टर का ये पिनियन गियर निकल के बाहर लगता है ना। लेकिन थोड़ा सा सही है, इतना प्रॉपर नहीं है ये आंसर सही। वो पूछ रहा है कि इंजनों में फ्लाईव्हील पर क्या आरोहित होता है। फ्लाईव्हील पर थोड़ी आरोहित होता है, सेल्फ स्टार्टर तो क्रैंक केस हाउसिंग पर आरोहित होता है। तो फ्लाईव्हील पर रिंग गियर होता है, ये सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये सही है। फ्लाईव्हील का जो ये गोल गोल जो पहिया देख रहे हैं ये फ्लाईव्हील है, और इस पर चारों तरफ जो ये दांते देख पा रहे हैं, ये दांते एक अलग से गोल रिंग सटाई जाती है चारों तरफ दांतों की, उसे बोलते हैं रिंग गियर। तो क्या जवाब सही होगा? रिंग गियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये है रिंग गियर। सेल्फ स्टार्ट डीजल इंजनों में और पेट्रोल इंजनों में फ्लाईव्हील पर आरोहित होता है। तो ये दूसरी इमेज ली है ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन अलग नहीं है। फ्लाईव्हील देखो कहां तक का हिस्सा है। फ्लाईव्हील की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ जो आप देख पा रहे हैं व्हाइट व्हाइट स्पॉट टाइप, यहां तक ये फ्लाईव्हील है भाई साहब। ये अंदर का भाग हो गया फ्लाईव्हील का, है ना, ये पूरा फ्लाईव्हील है ना। अब फ्लाईव्हील के अलावा जो ये बाहर काला काला इतना एरिया बच गया जहां मैं एरो बना रहा हूं, ये एक गोल रिंग है, ये गोल रिंग है गिरारी दांते वाली। तो ये चारों तरफ इसके चढ़ा दिया जाता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहां से लेके यहां तक तो ये फ्लाईव्हील है पूरा एक। ये अलग हो गया, इसको हटा दें तो इस फ्लाईव्हील की आउटर बॉडी पर एक ये जो आप देख पा रहे हैं लेयर काली काली कलर की, ये रिंग गियर है। तो फ्लाईव्हील के चारों तरफ चढ़ा होता है। क्यों चढ़ाया जाता है? इंजन को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, ताकि सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर के दांते इस पर बाहर निकल के इससे मैच होकर के इसको घुमाएं, ये घूमेगा तो ये क्रैंकशाफ्ट पर कसा होता है तो क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, हम इंजन को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम आपको सेल्फ स्टार्टर भी दिखा देते हैं, दिख जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ भाई, अभी देखते हैं सेल्फ स्टार्टर आपको दिखा देते हैं। दिखाओ भाई सेल्फ स्टार्टर कहाँ है, जैसा कि पिछले में था, ये रहा, है ना। तो कैमरे को मूवमेंट करते हैं,
कहाँ है ध्यान, कहाँ है, इतनी 2 बार बोल रहा हूँ मैं कम से कम। देखें सेल्फ स्टार्टर आप देखें, किस पे स्विच दिख गया क्या कैमरा? देखें कैमरा मैन भी बिजी हो गया भाई हमारा, क्या करें, इधर ध्यान दो। ये हमारे पास इसका लेवल दिखा देना एक बार, इसका लेवल दिखा देना। ये जो दिख रहा है ये हमारे पास पेट्रोल इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। नहीं दिख रहा ये भी देख लिया करो कहाँ दिख रहा है, ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस साइड में अगर देखें सेल्फ स्टार्टर दिखाना है तो यहाँ पर ये सेल्फ स्टार्टर है, इस पर जो छोटा सा आप लगा देख पा रहे हैं ये बॉडी, ये सेल्फ स्टार्टर है, दिख रहा होगा, ये जहां पर मेरी फिंगर टच हो रही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये सेल्फ स्टार्टर है। क्लियर है? देखें तो बाकी डिटेल में हम जब पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे सेल्फ स्टार्टर का टॉपिक। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेंडर हेड पर बने लगों को जो बने हुए लगे हुए जो नट हैं उनको कैसे कसना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक सिलेंडर हेड आपको दिखा रखा है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। अब देखो सेक्शन वाइज तो ये गलत है, दाएं से बाएं ये गलत है, क्रॉस वाइज ये बाएं से दाएं सही, ये गलत है, ये सही है, क्रॉस वाइज कसना चाहिए। सिलेंडर हेड के जितने भी नट बोल्ट हैं उनको ऊपर से सिलेंडर हेड को कसते टाइम हमको क्रॉस वाइज कसना चाहिए। क्रॉस वाइज का मतलब यहाँ पर ये सिलेंडर हेड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आई होल में एक नट जैसे इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो पहले आप ये वाला थोड़ा टाइट करेंगे, एक चूड़ी इसको टाइट करेंगे, तो एक चूड़ी इसके जो क्रॉस में है ये सामने वाला इसको टाइट करेंगे, फिर एक चूड़ी इसको टाइट करेंगे, तो फिर एक चूड़ी इसको टाइट करेंगे ऐसे। तो क्रॉस में टाइट करना चाहिए, पहले एक चूड़ी इसको कस दिया तो फिर एक चूड़ी इसको, एक चूड़ी इसको कस दिया तो एक चूड़ी इसको, तो ऐसे टाइट करेंगे, नहीं तो सिलेंडर हेड टेढ़ा हो जाता है। तो सिलेंडर हेड पर लगे हुए नटों को कैसे कसा जाता है? क्रॉस वाइज, जैसा कि इमेज में आपको दिखाया भी गया है। तो यहाँ हेड पर लगे हुए नट को टॉमी वार की सहायता से जो है टाइट किया जा रहा है, इसमें भी टाइट किया जा रहा है। तो ये हम करके भी दिखा देते हैं, हमारे पास सारा सिस्टम अवेलेबल है, तो करके बता देते हैं कैसे करते हैं। देखो भाई, तो मैं कर चुका हूँ कैमरे को स्विच, और इधर से हम लेते हैं, गोटी हमारी लगी हुई है। देखें दोनों प्रकार के हमारे पास ये हैं, ये रहा आपका एक्सटेंशन रॉड, इसकी ये एक्सटेंशन रॉड है, और ये इसका ऑपरेटिंग हैंडल है, और ये हमारी जो है सॉकेट स्पैनर है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक तो इधर है इसका जो स्क्रू नट है, और एक इधर है। तो करेंगे क्या, ऊपर से दिखाओ, ये नीचे से नहीं दिखेगा, ऊपर का व्यू है ये, है ना। तो या तो हाथ से दिखा दो, ऐसे हलेगा, खड़ा कर लो। देखो अब यहाँ पर मैं इस हेड पर इस नट में लगा रहा हूँ, इस सॉकेट स्पैनर को इस नट पर मैंने लगाया, यहाँ मैंने लगाया, दिख रहा है, ये नट पर लगाया है ना, ये लगाया, ये एक्सटेंशन रॉड लगाई, और इसको यदि मैं एक चूड़ी कसता हूँ यहाँ पर लगाकर, देखो ये मैं एक चूड़ी इसको कसता हूँ, है ना। तो ये एक चूड़ी इसको कसा, तो फिर एक चूड़ी जो इसके क्रॉस में ये वाला नट है इधर का, इसको कसूंगा, है ना। और फिर ऐसे ही इसको एक चूड़ी कसूंगा, और फिर इस साइड का जो ये चौथा है इसको एक चूड़ी कसूंगा ऐसे, है ना। तो ये इस टाइप से ये जो है ये कसे जाते हैं और खोले जाते हैं ना, और खोलेंगे भी ऐसे, नहीं तो सिलेंडर हेड के टेढ़ा होने की संभावना रहती है। एक बार इधर वाले पे दिखा दो, एक दूसरा इंजन है उस पर ज़्यादा प्रॉपर विजिबल हो पाएगा। देखें भाई, इस पर हम सॉकेट स्पिनर लगाते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिलेंडर हेड के कितने बोल्ट दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। इन 4 बोल्टों पर सिलेंडर हेड कसा हुआ है। थोड़ा नीचे से दिखा दो ना, और ज़्यादा लंबा हो रहा है, नीचे रख के, और तब भी मेरे हिसाब से दिख जाएगा इसके बजाय, या लेंथ बढ़ा लो इसकी, हाँ दिख रहा है। देखें भाई, हाइट बढ़ा लो उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिखाना है तो वो करना ही पड़ेगा। और इसको निकट ले आओ, यहाँ पे यहाँ रख लो तो क्लियर दिख जाएगा। बस डाउन कर लेना कैमरे को बस। देखें भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक इस नट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इनको खोलते और कसते टाइम, जैसे इसको खोला हमने या कसा, इसको एक चूड़ी कसेंगे यूं, तो एक चूड़ी हम इसके क्रॉस में, कौन सा है, इसके क्रॉस में इधर वाला है, तो इसको कसेंगे पहले एक चूड़ी, फिर इसको कसेंगे, तो फिर एक चूड़ी इसको कसेंगे। इसको जैसे हमने कसा, तो इस नट के क्रॉस में कौन सा नट है, ये वाला नट है इधर, जहां मेरी उंगली आप देख पा रहे हैं। तो फिर एक चूड़ी हम इसको कसेंगे। तो ये होता है क्रॉस में कसना, यानी जस्ट जो है सामने वाले को कसेंगे। एक चूड़ी इसको कसा, अब जैसे एक चूड़ी फिर से इसको कस दिया, तो एक चूड़ी इसके सामने वाले को,
फिर एक चूड़ी इसके सामने वाले इसको, फिर एक चूड़ी इसके सामने वाले को। तो ये होता है क्रॉस वाइज कसना इस टॉमी बार की सहायता से। क्लियर है भाई? तो देखते हैं तो क्रॉस वाइज ये हमारा जवाब हुआ। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में संपीड़न क्रिया में कौन सा वाल्व खुलता है? तो ध्यान दें भाई, इस पे भी प्रैक्टिकल कराना है, थोड़ा डाउन करके बाल दिखाने वहां की पोजीशन से, है ना, उस दिन दिखाया था उसी साइड से। तो देखें, पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यानी एक 4 स्ट्रोक जो डीजल इंजन है उसमें संपीड़न क्रिया में कौन से वाल्व खुलते हैं ये आपको देखना है। संपीड़न मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखो, आपको पता है पहला इनलेट वाल्व जो है वो सक्शन क्रिया में खुलता है, ये खुल चुका है सक्शन में, और कंप्रेशन में कोई वाल्व नहीं खुलता है, आपको पता होना चाहिए। ये तो पूछेगा खुलता है क्या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में संपीड़न क्रिया मतलब सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में कोई वाल्व खुलता है क्या? कोई वाल्व नहीं खुलता है। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा? कोई नहीं। वो कह रहा है एक इनलेट वाल्व खुलता है क्या? नहीं। एक एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है कि नहीं? आगम व निर्गम यानी इनलेट व एग्जॉस्ट दोनों खुलते हैं क्या? नहीं। तो कोई नहीं खुलता है क्या? राइट जवाब होगा कोई नहीं। कंप्रेशन में खुलता ही नहीं है। तो आप यहाँ देख लो, अगर आपके समझ में नहीं आए मैं बता देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकली बता दें। ये सक्शन में वाल्व खुला, फिर से देखना सक्शन, अभी ये वाल्व खुलेगा, अभी तो ये पावर हुआ है, पावर, और ये हो गया इसका एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट में ये खुला, अब होगा सक्शन, सक्शन में इनलेट वाल्व खुला, कंप्रेशन नीचे से ऊपर दोनों वाल्व बंद है, तो कंप्रेशन में दोनों बंद है, तो कोई भी नहीं खुलता कंप्रेशन में। तो क्या जवाब होगा? कोई नहीं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं उधर, कंप्रेशन स्ट्रोक करा के। कैमरे को हम स्विच करते हैं भाई, है ना, देखें, ये नजदीक से देख लेना, वाल्व जो है दिख जाए उस दिन वाली पोजीशन से। मैं एक बार इसको सेट करता हूँ कंप्रेशन स्ट्रोक में। ये सिलेंडर हेड थोड़ा नीचे आ गया, ये सक्शन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है। देखो भाई, कंप्रेशन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में तो क्या होता है, इनलेट वाल्व खुलता है। यहाँ पर देखना दोनों वाल्व आपको बंद दिख रहे हैं, ये इनलेट वाल्व बंद हो रहा है, यानी सक्शन स्ट्रोक खत्म होने को है। ये इनलेट वाल्व खुला, इनलेट वाल्व दिख रहा होगा खुला हुआ, जूम कर देना, थोड़ा और जूम होगा, देखो ये इनलेट वाल्व को देखना आप, इस जगह देखना, ये खुलता हुआ दिखेगा आपको। अभी ये खुल रहा ना इनलेट वाल्व, देखो ये खुला, ये खुला, ये अभी ये बंद कराते हैं इसको, देखो ये बंद हुआ, ये खुल गया, है ना, ये पिस्टन भी ऊपर पहुंच चुका है लगभग, है ना। तो देखें ये अब इधर का एग्जॉस्ट वाल्व खुला, अभी देखो ये एग्जॉस्ट बंद हुआ, ये एग्जॉस्ट खुला, ये एग्जॉस्ट बंद हुआ, ये एग्जॉस्ट खुला। अब हम खोलते हैं इनलेट वाल्व को, देखो इनलेट वाल्व खुलेगा, ये सक्शन में खुलता है इनलेट वाल्व, है ना, ये सक्शन में ये खुला इनलेट वाल्व, है ना। अब बात की जा रही है कंप्रेशन की, तो पिस्टन कहां पहुंच चुका है? बीडीसी पर, इधर दिखाएं भाई, पूरा व्यू दिख जाएगा। पिस्टन चलेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो ध्यान देना कोई वाल्व खुलता है क्या? अभी हम पिस्टन को ऊपर बढ़ा रहे हैं, वाल्वों पर भी ध्यान रखना है, यहाँ पर वाल्व खुलता है क्या? कोई नहीं खुल रहा। ऊपर जूम कर दो, पिस्टन ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर तरफ जूम कर दो, हाँ जूम कर दो इसी जगह, देखो दोनों वाल्व बंद है, इधर इनलेट वाल्व भी बंद है, ये बंद है, पिस्टन टॉप पर पहुंच गया है, इधर एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, दोनों दिख रहे हैं, यहाँ एग्जॉस्ट भी बंद है और ये भी बंद है। फिर से आप देख सकते हैं एक बार, पिस्टन इसमें बीडीसी से चला था, नीचे से चलेगा, नीचे से ऊपर। अब यहीं रख देना कैमरे को, बस ऊपर मत करना। अब ये पिस्टन चला ऊपर की तरफ कंप्रेशन में, दोनों वाल्व बंद है, ना तो इनलेट खुलता है, देखो ये इनलेट है, ना तो इनलेट खुला और ना ही एग्जॉस्ट खुला। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद रहते हैं। अभी कैमरे को यहीं रखना, मैं क्योंकि अगले क्वेश्चन पे फिर प्रैक्टिकल कराना है तो करा देंगे। देखें भाई, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया और यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से भी आपको दिखा दिया। तो जवाब होगा हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, संपीड़न क्रिया का हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में कार्यकारी क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व खुलता है? यानी पावर स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुलता है, आपसे पूछा गया है। तो देखें भाई, यहाँ पर इनलेट वाल्व खुलता है क्या? नहीं। एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है कि नहीं? रेचन वाल्व खुलता है कि नहीं? तो जवाब क्या होगा? कोई नहीं। पावर स्ट्रोक, कार्यकारी का मतलब है पावर स्ट्रोक, क्या पावर स्ट्रोक में कोई वाल्व खुलता है कि नहीं खुलता? तो पावर स्ट्रोक में कोई वाल्व नहीं खुलता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, उधर भी हम दिखा देंगे। ये सक्शन इनलेट खुला, कंप्रेशन में कोई नहीं खुला। पावर, अब ईंधन का जलना, ये जल गया, दोनों वाल्व बंद है,
तो बंद है तो पावर में भी कोई वाल्व नहीं खुलता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंच रहा होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं खुलता है, यही जवाब होगा। तो देखें क्वेश्चन जो है हमारा आपके सामने डिस्प्ले हो जाए एक बार। ये क्या हुआ इसको भाई, ये हैंग हो गया है ना, कोई नहीं, देखते हैं पहले इसको देखते हैं। वो पकड़ लिया उसने, कोई नहीं। यहाँ पर देखें, ये हमारा पावर स्ट्रोक में पिस्टन किधर से किधर चलता है, देखो ये कंप्रेशन हुआ तो अगला होगा पावर स्ट्रोक, पिस्टन में जाएगा ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे। तो देखो अभी दोनों वाल्व बंद हैं, ये वाला वाल्व भी बंद है, दिखा नहीं भाई वाल्व, थोड़ा एंगल चेंज हो गया उसका, ये डाउन करो तिरछा, हाँ हाँ बिल्कुल अब ठीक है। ये देखो ये भी बंद है इनलेट वाल्व, और इधर वाला एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, इस साइड वाला, दोनों तरफ का आपको वाल्व का बीच का स्लॉट दिख रहा हो, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व कब खुला, बिल्कुल जब नीचे पहुंच चुका है पिस्टन, देखो पिस्टन कहां पहुंच गया, बीडीसी पर पहुंच गया पिस्टन, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, इधर वाला जो कि आपको खुलता हुआ दिख रहा है। पिस्टन देखो नीचे पहुंच रहा है बीडीसी पर, एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है। तो पावर स्ट्रोक ये है, पावर स्ट्रोक में पिस्टन कहां से चल रहा है, ऊपर से, यानी टीडीसी से चल रहा है। तो देखो दोनों वाल्व बंद है, इधर वाला इनलेट वाल्व बंद है और इधर ये एग्जॉस्ट वाल्व भी ये वाला बंद है। ये कब खुल रहा है, बिल्कुल जब पिस्टन बीडीसी पहुंच जाता है जब खुलता है। तो हम यही कहेंगे कि उसके कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व जो है क्या रहते हैं, पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, और कंप्रेशन में भी क्या रहते हैं, बंद ही रहते हैं, थ्योरेटिकल रूप से अगर पूछा जाए तो। प्रैक्टिकली चीजें कुछ और होती हैं। तो देखें लास्ट क्वेश्चन देखें भाई, एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में है ना, चारों स्ट्रोकों के दौरान वाल्व कितनी बार खुलते हैं व कितनी बार बंद होते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलता है, आपको पता है, कंप्रेशन में कोई नहीं खुलता है, पावर में कोई नहीं खुलता है, आपने देख लिया। तो वाल्व 2 बार ही खुलते हैं और 2 बार ही बंद होते हैं। एक बार सक्शन स्ट्रोक में सक्शन वाल्व खुलेगा और एक बार एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। तो 2 बार ही वाल्व खुलते हैं, है ना। तो यहां पर देख लो, तो जवाब क्या होगा, 2 बार, और 2 बार ही क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो वाल्व कितनी बार खुलते हैं आपसे ये पूछा है कंप्लीट साइकिल में, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट में। एक बार सक्शन स्ट्रोक में और एक बार एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 2 बार खुलेगा और 2 बार ही बंद होगा। तो जवाब क्या होगा, 2 बार। आपसे ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि कितनी बार खुलते हैं प्लस कितनी बार बंद होते हैं, तो 2 + 2 हो जाता तब तो, लेकिन कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं दोनों को इंक्लूड करके जुड़वाता तो। अब यहां पर पूछा कितनी बार खुलते हैं, तो सिर्फ 2 बार खुलते हैं। तो आप देख लो, यहां पर भी देख लो और वहां भी बता देते हैं। देखो ये सेक्शन में सेक्शन खुलेगा, अभी इसको पूरा हो जाने दो, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो ये यहाँ पे कैमरे पे उसको दिखा रहा है, कैमरा स्विच नहीं हुआ क्या, देखना। तो ये क्यों अटका हुआ है इसमें, नहीं हुआ ना इतनी देर से, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर ध्यान कहाँ है, वहां भी तो देख सकते हो तुम, तुम्हारे पास सामने है तो पता नहीं, इधर है तो ध्यान तो दे सकता है आदमी, वहीं बैठा है, इधर है, ये तो बहाना हो गया बस, इधर है। देखो एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में मैं ये कह रहा था, चारों स्ट्रोकों के दौरान जो वाल्व है वो कितनी बार खुलते हैं, ये क्वेश्चन था, है ना। देखें तो कितनी बार खुलेगा, एक बार तो सक्शन में खुलेगा और एक बार एग्जॉस्ट में खुलेगा। यहां पर आप ध्यान दें तो इस इमेज से हम देख सकते हैं, ये पावर हुआ, एग्जॉस्ट देखो, अभी देखना, अभी एग्जॉस्ट देखना, अभी यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा एक बार, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक से समय ये खुल गया, अब सक्शन में ये सक्शन वाल्व खुला, तो 2 ही स्ट्रोक के दौरान ये वाल्व खुलते हैं। तो इसको हम जवाब होगा हमारा 2। क्वेश्चन आपने देख लिया, थोड़ा हम कैमरा स्विच नहीं कर पाए, पुराने कैमरे पर ही पड़ा रहा, तो इसलिए दोबारा बताना पड़ा, कोई नहीं। अभी हम कैमरे को स्विच करते हैं, तो चारों स्ट्रोकों में वाल्व कितनी बार खुलते हैं ये बता देते हैं। तो देखो चारों स्ट्रोक हम कराते हैं। पहला स्ट्रोक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। देखें ये अभी कौन सा स्ट्रोक हुआ था, पावर हुआ ना, अभी होगा एग्जॉस्ट, एक बार एग्जॉस्ट करा लेते हैं भाई हम, एग्जॉस्ट कंप्लीट, उसके बाद सक्शन। अब देखो यहाँ से अच्छे से दिखा देना ताकि ये चारों जो है वो दिख जाएं। एक बार मेरी वाइट स्टिक छोटी वाली है कि कहीं गिताना अगर हो तो, नहीं तो ब्लैक वाली गिता दो, कोई नहीं, पेन गिता दो जो मार्कर था अभी, व्हाइट बोर्ड वाला ही, अगर वाइट स्टिक है तो ज़्यादा सही रहेगा। देखें भाई यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट कहाँ होता है, अभी पिस्टन हमारा टॉप पर है, अर्थात टीडीसी पर है, टीडीसी टू बीडीसी, तो पिस्टन चलेगा टॉप से, टीडीसी से बीडीसी, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर इनलेट वाल्व है, देखो जैसे ही पिस्टन चलना चालू करेगा यहाँ पर देखना इनलेट वाल्व के भीतर एक कट लग रहा है आपको, वो इनलेट वाल्व मेरी स्टिक के जस्ट सामने आपको खुलता हुआ दिखेगा। तो ध्यान देना, जूम कर देना, हाँ भाई अब सही है,
ये इनलेट वाल्व है मेरी स्टिक के जस्ट सामने जो कट दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ध्यान देना ये इनलेट वाल्व खुलेगा। देखो पिस्टन जैसे ही नीचे की तरफ चलेगा, देखो ये वाल्व खुला, ये खुला मेरी स्टिक के सामने, ये खुल गया, ये खुल गया। और ये कब तक खुलता रहेगा? जब तक पिस्टन बीडीसी पर नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही बीडीसी पर पहुंचेगा धीरे धीरे ये बंद भी हो रहा होगा। देखो ये अभी खुला, अब ये बंद होगा, देखना ध्यान देना, इस जगह अभी ये खुला पड़ा है, अब देखना ये बंद हो गया। पिस्टन जैसे बीडीसी पर गया ये बंद हो गया। यहाँ मेरी स्टिक के सामने देखो, आप यहाँ पर फिर से देखो, ये जब पिस्टन टॉप पर था तो ये बंद था, अब धीरे धीरे खुलेगा। देखो स्टिक के जस्ट सामने देखना आप, ये अब जैसे देखो ये वाल्व खुलना चालू हो रहा है। पिस्टन जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा ये खुलेगा, ये खुला खुला खुला, और जैसे ही नीचे पहुंचेगा पिस्टन बीडीसी पर ये बंद भी हो जाएगा। देखो ये बंद हुआ, वापस से बंद होता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये पिस्टन बीडीसी पर पहुंच रहा है, तो ये वाल्व जो है यहाँ पर ध्यान दो आप, यहाँ स्टिक पर देखो ये बंद होता हुआ दिखेगा, अब बंद होएगा, ये बंद हो गया। तो ये इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक हो चुका है। अब कंप्रेशन में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, पिस्टन नीचे से ऊपर चलेगा, तो ये बीडीसी से देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, वो आ रहा है, दोनों वाल्व बंद है, इनलेट भी बंद है और इधर वाला ये एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, दोनों वाल्व बंद है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक भी हो गया। अगला रहेगा हमारा पावर। पावर में पिस्टन ऊपर से नीचे चलेगा, कोई वाल्व नहीं खुलता है, तो ऊपर से नीचे हम ले जाते हैं टीडीसी से बीडीसी, ये पावर स्ट्रोक में गया नीचे, कोई वाल्व नहीं खुला। अब अगला चलेगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट में देखो ये वाला वाल्व खुलेगा, अभी ये बंद है, देखो ये बंद है, अब ये खुलेगा, मेरी स्टिक के सामने खुलता हुआ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, सही दिख रहा था वहां से, ये बंद है, अब देखो ये खुल रहा ऊपर मेरी स्टिक के सामने, है ना, तो ये खुलेगा, बंद होता हुआ इतना नहीं दिख रहा जितना पहले से ही दिख रहा था। देखो अब जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा ये खुलेगा, और जैसे ही पिस्टन टॉप पे पहुंचने वाला होगा ये वापस से फुली बंद हो जाएगा। देखो ये बंद हुआ, देखो ये हुआ, अभी यहाँ से ये खुला हुआ है, अभी बंद होगा जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर आएगा, ये चौथा। तो दो ही स्ट्रोक में वाल्व खुले, एक बार सक्शन स्ट्रोक में खुला और एक बार एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुला, और दो ही बार बंद होंगे जब खुला है। तो देखें, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, है ना, और ट्रेड थ्योरी को हमने कम्प्लीटली प्रैक्टिकली कराया जितना अच्छा हमसे पॉसिबल हो पाया। अभी आपके कमेंट भी देख लेते हैं। तो टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को विद प्रैक्टिकल हम कर रहे थे पीवाई, क्योंकि ये क्लास नंबर 9 थी, 8 क्लास प्लस प्रीवियस ईयर की काफ़ी सारी क्लास आप देख सकते हैं। और डीजल मैकेनिक ट्रेड की हम बात कर रहे थे, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 को लेकर एक क्लास थी। अभी कुछ आपके कमेंट देख लेते हैं, फिर जनरली बात करते हैं। एक बार कमेंट दिखा दें। क्या फायरिंग ऑर्डर, ये क्या गया? ये सर 40 मार्क हैं, रूपाली कुछ लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखते हैं भाई क्या क्या कह रहे हैं। अभिषेक शर्मा उसके बाद यहाँ तक, गुड आफ्टरनून सर, इनोसेंट राज, लव यू सर दी, स्माइल प्लीज़। और ये कह रहे हैं आगे देखो, रूपाली सर ये एलपी में 40 मार्क में होगा क्या? भाई 40 पे हो जाएगा, 15 गुना में तो हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे इतना इस रवैये से पार नहीं पड़ेगी, सिर्फ 40 क्वेश्चन से पार नहीं पड़ेगी CBT2 के पार्ट ए में, वहाँ आपको ज़्यादा लाना होगा अगर फाइनल में जगह बनानी है। तो साइको में 100/100 हो जाएगा, लेकिन पार नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अपना पढ़ाई का दायरा आप बढ़ाएं भाई। नीरज तिवारी भाई लव यू सर जी। आगे देखो, रूपाली जॉन कौन सा है, अभिषेक पूछ रहे हैं। नीरज तिवारी नमस्ते सर। आगे देखो, नमस्ते भाई, आई लव माई ड्रीम, ओके सर जी। रूपाली सर 40 हैं ALP में होगा क्या? भाई एक ही बार कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ता हूँ बाद में, तो हो जाएगा अभी तो। अभिषेक देखें, इनोसेंट राज सर ALP में 46 है, मुझे ट्रेड का बैच लेना है, तो वो आप ले लें भाई। NK रेलवे साइकिल क्लासेस का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। मस्त पढ़ाते हो सर जी। ये MS अलोरिया लिख रहे हैं, लव यू सर जी। आगे देखें, सर मैं 2018 में ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हुए, तो आप हमारे पास नहीं पढ़े होंगे, कहीं अदर से ज्ञान लिया होगा, या फिर आपने ज्ञान लिया नहीं होगा, तो इसलिए रह गए होंगे। आगे देखें, ये कह रहे हैं अभिषेक मीणा, गुड सर, मैं IITI प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपके पास नंबर 1 है, ये कह रहे हैं क्लास नंबर 1 है। आगे देखें, तो सबका कमेंट मैं पढ़ चुका हूँ। दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप ट्रेड थ्योरी को प्रैक्टिकली पढ़ें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है बनने वाली, चाहे आप IITI कर रहे हैं या ALP की तैयारी कर रहे हैं या CBT2 देने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल थ्योरी विद प्रैक्टिकल अगर आपके क्लियर है। अभी वो लखन लाल कह रहा था कि टेस्ट और डाल दो, अरे टेस्ट भी डाल देंगे, तसल्ली तो खा लो, ये क्या टेस्ट नहीं है क्या? प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो टेस्टों के जवाब दे पाओगे कि तुम क्वेश्चनों के? तो पहले थ्योरी विद प्रैक्टिकल जरूरी है, टेस्ट सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ क्या है? आपकी थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्लियर होना चाहिए। अब वो नहीं है तो फिर तुम बस रट्टा मारोगे, फिर उन क्वेश्चनों को और क्या करोगे तुम? तो क्वेश्चन दे लेना, मैं ये नहीं कह रहा देने तो तुमको, बाकी अगर थ्योरी विद प्रैक्टिकल है तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत उनको पड़ती है जो कुछ नहीं जानते हैं, जो रट्टा मारते हैं सिर्फ,
आ गया समझ में? तो आप ट्रेड थ्योरी को विद प्रैक्टिकली पढ़ें। और दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको CBT 2 के अंदर, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, हमारी बराबर वीडियोस देखते रहें, कहीं कोई कैसी भी समस्या नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये लिख रहे हैं मस्त क्लास या नाइस क्लास अंजलि शर्मा, देखें भाई। और ये राम प्रवेश कुमार कह रहे हैं कॉल अभी पिकअप कर सकते हैं कि सर अभी? अरे अभी तो क्लास चल रही है भाई, कैसे पिकअप करूँ, मेरे पास ही पड़ा रहता है, फ़ोन इधर रखा हुआ है। जैसे ये क्लास एंड होगी तो मैं कर लूँगा। राम प्रवेश है ना, कर लेना तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है। देखें दूसरा, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार वही कहूँगा ट्रेड थ्योरी को आप प्रैक्टिकली पढ़ें, मस्त रहें आराम से ना, पिछली सारी क्लास देखें। दूसरा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, जहाँ भी आप व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम पर जहाँ भी आप जुड़े हैं ग्रुप्स के अंदर, वहाँ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा वीडियो व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं या कमेंट करते हैं, उन पर कुछ सुधार करना है तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमें भी अच्छा लगता है, कोई क्वेरी है तो उसका भी हम जवाब देते हैं, है ना। तो आगे क्या सुधार करना है वो भी हम करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के, है ना। और रिजल्ट जैसा कि सभी को विदित है आएगा, आज नहीं तो कल आना ही है रिजल्ट तो, लेकिन रिजल्ट तो आता रहेगा। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, रिजल्ट तो सब ये फालतू की बातें हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।